34 रन। कारीडोंगर 34 रन बना चुके हैं 2 ओवर में। 17 रन का एवरेज है। पहले ओवर में 16 रन दिया गया था, अभी बढ़ गया है उसका टारगेट, 18 हुआ, क्योंकि वाइड नो बॉल की चलते होता रहता है। मैं कहना चाहूँगा कि यह मैच सेमीफाइनल है, जो भी इसमें विजय होगी वो फाइनल में पहुंचेगी। यह मैच 8-8 ओवर का खेला जा रहा है और हमारे प्रधान जी भी आते जाते मैच का आनंद लेते हुए। 2 ओवर हो चुका है और सामने में है नंदू, लेफ्ट हैंड लेफ्टी हैं, जो कि देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। कौशल तीसरी ओवर लेके आए हैं अपने टीम की ओर से। देखते हैं क्या कर दिखाते हैं कौशल जी। बहुत ही अच्छी मैच का नज़ारा देखते हुए, और हमारे यहाँ हरा भरा स्टेडियम, रात में तो कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी हरा भरा है। यह मैच 8-8 ओवर खेला जा रहा है। सामने है नंदू, देखते हैं क्या कर दिखाते हैं। कौशल की गेंदों का सामना करते हुए हल्के हल्के कदमों से दौड़ के कौशल की अगली गेंद, और ये आसमान पे खेल दिया। निश्चित ही ये एम्पायर का इशारा के लिए खाली, और इस तरह छक्का। लेफ्ट के और लेफ्ट बैट्समैन नंदू ने आसमान में खेलते हुए मंदिर की दिशा में भेज दिया, जो कि छक्का। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 40 रन। कौशल की अगली गेंद, और ये पोस्ट करके मारना चाह रहे थे लेकिन फिर भी जहां तक 1 रन से रोक नहीं पाए। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 41 रन, 41, 2 कोरी 1 रन। बहुत बढ़िया खेला था ईमान, लेकिन कौशल के अगली गेंद के सामना कर ही संजू, नंदू और संजू दोनों हैं अभी। देखा था किसी किसी कर ही बहुत बढ़िया खेलते हैं। और यह लाइव टेलीकास्ट चल थे, हमन जो गोठिया तन ओहर गले आत रही, लेकिन कौशल के अगली गेंद फेंके बार तैयार होगी सुना, और बैट्समैन भी तैयार और हल्के हल्के में दौड़ते हुए, और ये फुल टॉस रही नहीं रही, लेकिन शॉर्ट पिच रही, लेकिन बीएसएनएल छक्का कहे के मतलब है पूरा छक्का। छोटे मोटे शॉट न है और बड़े शॉट है। इस तरह से बढ़ते हुए स्कोर हुई 47 रन, 47। बहुत ही अच्छा सुंदर शॉट लगी से कारी डोंगरी की ओर से। कौशल की गेंदबाजी में संजू बहुत ही अच्छा शॉट लगा इन्हें। कौशल की अगली गेंद, और ये भी जबरदस्त शॉट, बीएसएनएल छक्का। बहुत बढ़िया छक्का मारत हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है जबकि हमार इनाम देने वाला हमारे हैट्रिक वाले नहीं अभी फिर उठा के मार दी, नहीं तो अभी हैट्रिक उड़ा रही। और ये छक्का, लेकिन क्या करबो नहीं है। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 59 रन। कौशल की गेंद का सामना करते हुए छक्के पे छक्के लगा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, और ये फिर से उठा के मार, लेकिन वहां कैच आउट हो भी सकते हैं। इस तरह से आउट। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे 59 रन। यह मैच 8-8 ओवर का खेला जा रहा है। 3 ओवर हो चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर कारी डोंगरी 59 रन। बहुत ही अच्छा शॉट लगा रहे थे, उन्हें पवेलियन वापस होना पड़ा। अभी भी नंदू क्रीज पर हैं, उनकी जगह लेने के लिए गए हैं हेमंत। वो भी छोटे मोटे
खिलाड़ी नहीं हैं, जाने माने खिलाड़ी माने जाते हैं। हेमंत देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कर दिखाते हैं, और उनके बॉलर की जगह में आए हैं जितेन। काफ़ी धुरंधर गेंदबाज हैं ये भी, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो हैं वो भी जाने माने खिलाड़ी हैं, हमेशा शॉट लगाते हैं। देखते हैं जितेन क्या कर दिखाते हैं अपने टीम के लिए, कितने वाइड, कितने नो बॉल और कितने विकेट लेते हैं और कितने रन देते हैं, देखना होगा। जाने माने प्लेयर हैं। हमारे इस स्टेडियम में बहुत सुंदर का नज़ारा देखने को मिल रहा है। 1000 से ज़्यादा बाइक है, 500 से ज़्यादा साइकिल है, कारों की तो गिनती नहीं है। दर्शक यहाँ खचाखच भरे हुए हैं और बैठे हुए पैदल आए हुए हैं बहुत। जीतन की अगली गेंद सामने में है, लेफ्ट हैंडर नंदू। देखते हैं उनका करारा जवाब क्या देते हैं, और ये गेंद घुमा के मारना चाह रहे थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। इस तरह एम्पायर का द्वारा वाइड का इशारा, इस तरह से इजाफा हुआ 1 रन का, बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 60 रन। जीतन की अगली गेंद, और ये गेंद वाह, बहुत जबरदस्त शॉट, बेसलेल छक्का, जबरदस्त कहना चाहिए। छह रन, काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिला है, और फिर से जबरदस्त प्रहार। निश्चित रूप से इस गेंद में बैट से लगते ही 6 रन लिखा हुआ था, और इस छक्के की मदद से टीम का बढ़ता स्कोर 72 रन। और नंदू काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और एक ऑफ साइड में ड्राइव करना चाहते थे, वाइड करार दिया एम्पायर ने। तो इस प्रकार काफी अच्छी बल्लेबाजी का नजारा यहां पेश किया है, और फिर से उठाकर यहां प्रहार किया है। गेंद गई है 6 रनों के लिए। टीम का बढ़ता स्कोर 79-79। वॉलंटियर यथाशीघ्र गेंद फेंकें, और गेंद आ चुकी है मैदान में। तो इस प्रकार काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कारी डोंगर की ओर से, और फिर से मारना चाहते थे लेकिन चूके, और बाकी का काम कीपर ने पूरा किया। तो बानी गेरोला की टीम भी इस दूसरे सेमीफाइनल में अभी जरूर पीछे है, लेकिन वापसी करने का अवसर जरूर होता है। और यहां पर खराब क्षेत्र रक्षण, 1 रन तब तक दौड़ चुके हैं, और वाइड भी करार दिया एम्पायर ने, और इस 2 रनों से टीम का बढ़ता स्कोर 81 रन। तो इस प्रकार अभी तक कारी डोंगर की बढ़त बनी हुई है, और बानी गिरोला जरूर पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन जैसा पिछले मैच में देखा गया, एक लो स्कोरिंग मैच में भी बोईरमाल की टीम ने डिफेंड किया, तो यहाँ भी आसान हो सकता है। यहाँ पर एक कैच मिला था, लेकिन हाथ में आया हुआ कैच को यहाँ पर छोड़ बैठे बानी गिरोला के क्षेत्ररक्षक। निराश होंगे जरूर, लेकिन एक सुंदर सा मौका यहाँ चुके, और ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर 81 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो अब देखना होगा शुभम क्या अपने गेंदबाजी के हुनर पर अपने टीम को इस मुकाबले में बनाए रख सकते हैं। ये तो
वक्त के गर्त में है, पर अभी जो फिलहाल ताजा खबर है, कारी डोंगर की टीम बढ़त बनाए हुए इस मुकाबले में अभी तक, लेकिन बानी गिरोला की टीम भी स्टार क्रिकेटर से सजी हुई किसी भी वक्त मैच का फासला कम कर सकते हैं। और एक जबरदस्त फुल टॉस पर गेंद को घुमा दिया है सीमा रेखा की। अच्छा, 9 बॉल भी करार दिया एम्पायर ने, तो इस गेंद में 7 रन मिलेंगे और फिर से इस गेंद को करना होगा और फ्री हिट भी से मिलेगा, तो कई सारे इसमें फायदे होंगे बैट्समैन के लिए। एक तो आपको आउट होने का कोई डर नहीं होगा, आप फ्री होकर खेल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है फ्री हिट। और फिर से यहां पर गेंद को, और यह खतरा हो सकता है अब, लेकिन थ्रो भी सही था, लेकिन गेंदबाज पकड़ नहीं पाए। यदि हाथों में गेंद पकड़ लेते तो एक विकेट यहां मिल सकता था। रन आउट बिल्कुल रहता है फ्री हिट में। टीम का बढ़ता स्कोर 89 रन, तो रन रेट में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, पर बानी गिरोला की टीम भी काफी संघर्ष करती हुई और अच्छी ड्राइव, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने इसे फील्ड किया और फिर से तैयार, तेज गति से दौड़ते हैं, तेज गति से दौड़ते हुए शुभम और एम्पायर को पार किया और एक काफी खराब गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण भी उतना ही खराब। 2 रन इसे मिलेंगे, वाइट और एक अतिरिक्त रन बाई के रूप में। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 91, एक मजबूत लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ कारी डोंगर निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट के प्रमुख दावेदारों में इनकी गिनती होती है। अब देखना होगा क्या इस गेंद का 9 बॉल करार दिया एम्पायर ने, यहां पर कैच भी होता है तो कोई खतरा नहीं है। 9 बॉल और फ्री हिट मिलेगा इसमें, तो 2 रन इसमें मिल चुके हैं। और इसके बाद जो गेंद अगला गेंद डालेंगे गेंदबाज, उसमें फ्री हिट होगा, आउट होने का इसमें कोई संभावना नहीं है। टीम का बढ़ता स्कोर 93 रन। इस तरह से एक अच्छी साझेदारी दोनों खिलाड़ियों के बीच में पनपती हुई, तेज गति से एम्पायर को पार किया और शॉर्ट पिच गेंद थी, बिल्कुल सही नसीहत दिया है। यहां पर 6 रनों के साथ टीम का दंदनाता हुआ स्कोर 99 पर जा चुका है और यह 5वां ओवर गतिमान है, तो एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ कारी डोंगर, यदि इसी तरह से रन रेट चलता हुआ तो 120-25 तो बिल्कुल जाएंगे। और फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इसे ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन पर और बहुत जबरदस्त थ्रो पर आसानी से अपने क्रीज में पहुंच चुके थे बल्लेबाज। और इस प्रकार से शतक बन चुका है टीम का 100 रन। बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक कारी डोंगर के बल्लेबाजों के द्वारा। देखना होगा जो बचे हुए ओवर हैं कहां तक एक लक्ष्य पहुंचाते हैं। मजबूत बल्लेबाजी उनका पक्ष है और गेंदबाजी में भी कारी डोंगर का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी यहां पर शुभम के द्वारा। अभी भी बानी गिरोला के पास एक अवसर जरूर रहेगा वापसी करने का। अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो जो चुनौती उन्हें मिलेगी वह थोड़ा कम होगा जरूर, लेकिन अभी भी काफी संघर्ष करते हुए और बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 100 रन कारी डोंगर का, 20 रन प्रति ओवर चलता हुआ एक बहुत बड़ा टारगेट मिलने की यहां पर गुंजाइश हो रही है।
क्योंकि उनके पास अभी भी विकेट पर्याप्त हैं और नंदू जो घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं फार्म में वापस आ चुके हैं। एक बहुत बड़ा टोटल यहां पर चेस करना होगा और ड्रिंक्स ब्रेक थोड़ा सा यहां पर। नंदू जो अभी तक काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने की है, जिस कारण एक सुरक्षित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए 44 रन बना चुके हैं अभी तक, जिसमें 7 छक्के लगाए हैं। गेंदबाज का नाम कौशल। कौशल भी अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन देखना होगा इस दबाव भरे समय में किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं। और वाइट के साथ अपने इस ओवर की शुरुआत किया है। टीम का बढ़ता स्कोर 101 रन। अब फिर से तैयार, हल्के कदमों से अंपायर को पार किया और जबरदस्त यहां पर प्रहार किया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन। तो रनों में जो रुकावट करने का प्रयास किया है बानी गिरोला ने, नाकाफी साबित हुआ है और फिर से उठाकर मार दिया है। पंडाल के पास गेंद चली गई है 6 रनों के लिए और इस छक्के की मदद से बढ़ता स्कोर 113 रन। इस प्रकार रनों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 6वां ओवर गतिमान कारी डोंगर के बल्लेबाजों ने आज काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर, लेकिन वाइड करा दिया एम्पायर ने और इस वाइड के साथ बढ़ता स्कोर 114। इस प्रकार एक्स्ट्रा की भरमार देखने को मिल रही है और एक आसान सा अवसर से चूके एक बिल्कुल हताश होंगे बल्लेबाज की इतना आसान मौका से मैं चूक गया। फिर से तैयार और बिल्कुल गेंद को मार दिया है बहाल मुड़ा के अंदर में और ये गेंद मिलना मुश्किल है। अब वॉलंटियर यदि ला पाए तो ठीक है, अन्यथा हम उसे कल ढूंढ लेंगे। अब रन बढ़ता हुआ 120 और फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था। अच्छा, गेंद आ चुका है। वॉलंटियर्स काफी मुस्तैद हैं और एक गेंद आप एम्पायर के पास रख जमा कर दीजिए। तैयार फिर से, अब हल्के कदमों से पार किया और गेंद बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव 6 रनों के लिए। गेंद भी आ चुकी है। टीम का बढ़ता स्कोर 26 और 126। ओवर की समाप्ति 126 रन। 6 ओवर हो गए ना, 6 ओवर की समाप्ति पर इस प्रकार रनों में जो बढ़ोतरी है प्रत्येक ओवर के साथ बढ़ता हुआ और अंतिम 2 ओवर 8 ओवर का जो है अंतिम 2 ओवर में देखते हैं क्या जो हाईएस्ट टोटल 158 का लीग मैचों में था उसे पार कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन उम्मीद तो बिल्कुल होगा कि कम से कम 165-70 बना सकते हैं जिस ढंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट 158 है, लेकिन कारी डोंगर के पास वो मौका है कि इसको पार कर सकते हैं। शुभम गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं, लेकिन पिछले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, परंतु अगला ओवर में किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा अब। और फिर से अच्छी गेंदबाजी, गेंद गई है ऑफ साइड में और यहां पर मिसफील्ड हुआ है। दूसरे रन का मौका था लेकिन बल्लेबाजों ने मना किया और सही फैसला। टीम का बढ़ता स्कोर 127 रन। तो इस प्रकार रन रेट में इस ओवर में कुछ गिरावट जरूर हुई है अभी तक, लेकिन चौके छक्के लगाएंगे
तो जो 158 का हाईएस्ट टोटल है उसे भी आसानी से पार कर सकते हैं। और फुल टॉस गेंद देखना होगा कैच होता है या 6 रन, बिल्कुल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए एम्पायर का इशारा। और इस छक्के की मदद से टीम का बढ़ता है स्कोर 133 रन। तो अभी भी जो रन रेट है काफी हाई जा चुका है, बानी गिरोला के लिए परेशानी बन सकती है। और यहां पर एक 9 बॉल यहां पर एम्पायर ने करार दिया है और 4 रन, तो 9 और 4 रन मिला के 5 रन इसमें शामिल होंगे। एक 138 रन। आज का यह दूसरा सेमीफाइनल बानी गिरोला विरुद्ध कारी डोंगर के बीच चलता हुआ। और यहां पर देखना होगा चूंकि खिलाड़ी यदि कोशिश करते तो शायद 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 142 रन। यहां पर एक अवसर जरूर था, दर्शक भी थोड़ा हताश हो चुके हैं कि ये एक मौका बन सकता था, लेकिन फील्डर ने प्रयास ही नहीं किया। कैच होना ना होना अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। और फिर से पूरी तरह से झोंक दिया अपने ताकत को और गेंद चले गई 6 रनों के लिए। तो बानी गिरोला के यहां पर जबरदस्त गेंदबाजों की पिटाई हो रही है। टीम का बढ़ता स्कोर 148 रन। तो निश्चित रूप से जो हाईएस्ट टोटल है उसमें उसे रिकॉर्ड को तोड़ा जा सकता है। और बोल्ड होकर यहां पर आउट करार दिया एम्पायर ने। ओवर की समाप्ति 48 कौन है? हेमंत ने अपने टीम के लिए 46 रन का योगदान दिया और 7 छक्के लगाए और आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। काफी जबरदस्त खेल का उन्होंने प्रदर्शन किया है। और इसी के साथ अगला ओवर के लिए तैयार हो चुके हैं गिरिजा। अच्छा, बल्लेबाज हैं गिरिजा और गेंदबाज का नाम मनीष। अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं मनीष। इस पारी का देखना होगा नंदू इस अंतिम ओवर में अपने टीम को कहां तक पहुंचाते हैं। और अच्छी गेंदबाजी, पहला गेंद ऑन द टारगेट पर उन्होंने डाला है। और देखना होगा जो 5 गेंद बचे हैं क्या उसमें कहां तक रन रेट पहुंचाते हैं। एक फुल टॉस थी, बिल्कुल अवसर का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया और निश्चित रूप से गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस प्रकार से 154 रन बन चुका है, जो हाईएस्ट टोटल है अभी तक इस मुकाबले में। उससे पार अवश्य करेंगे ऐसा जो है 4 रन इनका अर्धशतक के लिए बाकी है। ये अभी 3 हो सकता है। 155 टीम का बढ़ता है स्कोर 155। नंदू अपने अर्धशतक से 3 रन दूर में है, लेकिन अब देखना होगा क्या अर्धशतक पार पूरा कर सकते हैं या। और यहां पर 1 रन लेने का प्रयास किया है, लेकिन गलत इन पर थ्रो और बल्लेबाज भी बिल्कुल वाइड करार दिया एम्पायर ने। और एक अतिरिक्त रन, 2 रन मिलेंगे इसमें। 57 रन बन चुके हैं, 157। इस प्रकार अब देखना होगा क्या नंदू अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं। टीम के लिए भी काफी योगदान दे चुके हैं और जबरदस्त प्रहार किया है, लेकिन फील्डर रोक नहीं पाए हैं। यहां पर 4 रनों के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया है और टीम का कुल स्कोर 161 रन। तो जो हाईएस्ट टोटल अब यहां पर नया कीर्तिमान रच दिया है कारी डोंगर की टीम ने। 8 ओवर में अभी भी कुछ गेंद आने शेष हैं। 161 रन बना चुके हैं।
एक बहुत बड़ा लक्ष्य है यहाँ बानी गिरोला के लिए, जिसे क्या पार पा सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी पल्ला बिल्कुल भारी और निश्चित रूप से 6 रन बनेंगे। वॉलंटियर गेंद पहुंचाएंगे और ओवर की समाप्ति 6 रनों के साथ। 167 रन बनाए हैं कारी डोंगर ने और जीत के लिए 168 रन की दरकार है बानी गिरोला को। बानी गिरोला में भी ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं कि इस रन रेट का पीछा कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा लक्ष्य जरूर है, वो भी जान रहे हैं। पर एक क्रिकेट में अनिश्चितता का भरा हुआ होता है, किसी भी पूर्वानुमान करना गलत हो सकता है। समय को ध्यान में रखते हुए कारी डोंगर के कप्तान यथाशीघ्र मैदान में पहुंचे हैं और अपना फील्ड प्लेसमेंट करेंगे और बानी गिरोला के प्रारंभिक बल्लेबाज भी यथाशीघ्र पहुंचे हैं ताकि मैच शीघ्रता से प्रारंभ हो सके। फाइनल और तीसरे नंबर की मैच भी बाकी है। इसके बाद इस मैच में जो टीम हारेगी उसका सामना कर्रा भावना से होगा। उसके बाद फाइनल का मुकाबला होगा। लेकिन अभी का जो मैच है काफी एक तरफा भी हो सकता है, या बानी गिरोला की यदि बल्लेबाजी जबरदस्त रही तो जीत भी सकते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में काफी रन बनाए हैं कारी डोंगर ने। जीत के लिए 168 का टारगेट दिया है, जो कि अभी तक इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट टोटल बना है। क्या जो रिकॉर्ड बना है उसे तोड़ पाएंगे? और इसी बीच बानी गिरोला के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए देखना होगा क्या जो टोटल है इसे चेस कर पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। शुभम और जितेंद्र और शुभम भी काफी धुरंधर बल्लेबाजों में शामिल हैं, लेकिन निश्चित रूप से दबाव होगा। सेमीफाइनल मैच और दूसरा काफी बड़ा टोटल है। 168 रन का टारगेट 8 ओवर में कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होती है। और पहला ओवर लेकर आए हैं और यहां पर थोड़ी मिस फील्ड, लेकिन कोई रन लेने का गुंजाइश नहीं था। पावर प्ले चलता हुआ 2 ओवर का पावर प्ले होगा। इस पावर प्ले में 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रह सकते हैं और यहां पर खाता खुलता हुआ शुभम का और टीम का भी। 1 रन बैट से गेंदबाज का नंदू काफी अच्छे बल्लेबाजी की और यहां पर गेंद खड़ी हो गई है। 3 फील्डर उसके पास और आउट करार दिया एम्पायर ने। तो जितेंद्र बिना खाता खोले वापस लौटते हुए काफी हताश निराश होंगे। आज अपने टीम के लिए किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दे पाए और जितेंद्र के आउट होने के बाद गए हैं मनीष पर सबकी उम्मीदें होंगी
कि आज अपने टीम को जीत दिलाएं, परंतु इतना बड़ा टोटल है कि बल्लेबाजों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, केवल आप बैट घुमाइए। और एक अच्छी शुरुआत, पहला ही गेंद को लगा दिया है 6 रनों के लिए, और इस छक्के की मदद से बढ़ता है स्कोर 7 रन। तो शुरुआत जबरदस्त, इसी प्रकार की बल्लेबाजी की दरकार बानी गिरोला को। बानी गिरोला की टीम भी हमारे अंचल की जाने मानी टीम है, हल्के में लेना बहुत बड़ा गलत होगा, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी जाकर लगी है। जो वाइट का सूचक चिन्ह है उसमें एक अच्छी वापसी नंदू के द्वारा, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए बल्ले से योगदान दिया। और फिर फुल टॉस गेंद थी, लगा दिया यहाँ पर जबरदस्त, वॉलंटियर गेंद पहुंचाएं तुरंत ताकि खेल निर्बाध ढंग से। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान में 13 रन बने हैं। तो अभी भी इस मैच में मजबूत पकड़ बनाकर रखा है कारी डोंगरी की टीम ने। अब देखना होगा दूसरा ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी होती है। मिनकेतन छोटी उम्र के गेंदबाज जरूर है, लेकिन जबरदस्त यहां पर लपेट कर मार दिया है गेंद को, और 6 रनों का इशारा एम्पायर के द्वारा। टीम का बढ़ता स्कोर 19 रन। मिनकेतन की गेंद में काफी समय मिला शुभम को, और इसे लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए फिर से तैयार। और फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन चूके इस समय और वाइट करार दिया एम्पायर ने। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। तो इस प्रकार रनों में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन जो रन रेट है अभी भी नाकाफी। यहाँ पर 1 रन मिलना चाहिए, और आसानी से 1 रन ले लिया है। 21 रन जा चुका है। दूसरा ओवर गतिमान मिनकेतन, और यहाँ पर फिर से गेंद खड़ी हो गई है, लेकिन निश्चित रूप से चौका मिलेगा यहाँ। और इस 4 रन से टीम का बढ़ता स्कोर 25 रन। दूसरा ओवर गतिमान। तो इस ओवर में कुछ आकर्षक खेल का प्रदर्शन करते हुए बानी गिरोला की टीम के द्वारा, और फिर से यहाँ पर कैच आउट होकर चलेंगे शायद, और एम्पायर के सारा आउट का। एक अच्छी रणनीति के तहत गेंदबाजी मिनकेतन की सीधे हाथों में चली गई, मिड विकेट के क्षेत्ररक्षण ने से कैच किया, और निराश होंगे मनीष। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आउट होकर वापस आ चुके हैं। मनीष के आउट होने के बाद गए हैं कौन, और फिर से तैयार, और पहला ही गेंद में यहां पर कैच छूटा और चौका भी यहां प्राप्त किया है। तो एक आसान सा कैच छोड़ बैठे खिलाड़ी निराश होंगे अपने आप से, क्योंकि ये कैच कितना महंगा होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 29 रन 29 रन पर 1 विकेट भी प्राप्त हुआ है। 1 विकेट 2 विकेट तो अभी भी कारी डोंगर की टीम इस मैच में अपनी पकड़ बनाकर रखा है, और अगला गेंदबाजी का भार संभालेंगे हेमंत, काफी अनुभवी गेंदबाज। शुभम से भी उम्मीदें होंगी। अब पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं, फील्डर सीमा रेखा पर तैनात किए जा सकते हैं।
हेमंत से काफी उम्मीदें होंगी कि एक विकेट जरूर गिराएं, और यहां पर मिस फील्ड, लेकिन रन लेने का कोई इरादा नहीं है। शुभम ने मना किया अपने साथी बल्लेबाज को। एक रन आसानी से बन सकता था, लेकिन अभी उन्हें कुछ बड़े शॉट लगाने हैं, और चूके बिल्कुल वाइट करा दिया है एम्पायर ने, और इस 1 रन से बढ़ता है स्कोर 30 रन। इस प्रकार अभी भी रन रेट में गिरावट, और गेंद चली गई है 6 रनों के लिए, और इस छक्के की मदद से बढ़ता है स्कोर 36 रन। तो अभी भी उम्मीद है बानीगरोला के खिलाड़ियों ने जगाई है। किसी भी समय यदि किसी ओवर में 25-30 आ जाए तो रन रेट में काफी इजाफा होगा। खराब गेंदों पर बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, और यहां पर जबरदस्त प्रहार, और गेंद चली गई 4 रनों के लिए, और इस चौके की मदद से बढ़ता है स्कोर 40। तीसरा ओवर गतिमान। तो इस प्रकार से दूसरे सेमीफाइनल में महामुकाबला देखने को मिल रहा है, और फिर से जबरदस्त यहां पर स्क्वायर कट 6 रनों के लिए, और इस छक्के की मदद से बढ़ता है स्कोर 46। तीसरा ओवर चलता हुआ, वॉलंटियर यथाशीघ्र गेंद पहुंचाएंगे, और गेंद आ चुकी है मैदान के अंदर। तो एक मजबूत पक्ष दिखता हुआ बानीगरोला का। जरूर गेंदबाजी उन्होंने खराब किया, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी अभी तक। यहां पर 1 रन आसानी से प्राप्त किया है, 4 फील्डर उस जगह पहुंच चुके हैं, 1 ही रन प्राप्त होगा। इस 1 रन से बढ़ता स्कोर 47 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ, तो इस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, और बल्लेबाज चूके, और ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 47, 1 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा क्या आगामी बचे हुए ओवरों में जो एक विशाल लक्ष्य है उसे हासिल कर पाएंगे, या हार का सामना करना पड़ेगा। यहां पर एक अच्छा गेंदबाजी का नजारा पेश किया है नंदू ने। शुभम सिंगल लेने से मना कर रहे हैं, कुछ बड़े शॉट लगाने का प्रयास है, परंतु फिर से चूक गए, और अभी भी 47 पर रुका हुआ रन रेट। चौथा ओवर गतिमान। नंदू दूसरा ओवर लेकर अपने कोटे का, टीम की ओर से चौथा ओवर। यहां पर अच्छी फील्डिंग, और 1 ही रन से यहां संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का बढ़ता स्कोर 48, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच में, और फिर से चूके खिलाड़ी। बल्लेबाजी में आज बानीगरोला की टीम अभी तक जो प्रदर्शन है निराशाजनक प्रतीत होत रहा है, और एक यार्कर लेंथ की गेंद थी, लेकिन सही ढंग से उसे खेल नहीं पाए, और अभी भी 48 पर रन रुका हुआ है। चौथा ओवर गतिमान, और एक फुल टॉस गेंद थी, लगभग ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 48 रन। अब अगला ओवर खगेश शायद जाएंगे। देखना होगा क्या जो एक शिकंजा कसे हुए हैं गेंदबाजों ने उसे बरकरार रख सकते हैं कि शुभम खगेश 5वां ओवर लेकर अपनी टीम के लिए अपने कोटे का पहला ओवर। इस प्रकार एम्पायर का निर्णय 9 बॉल और 4 रन भी यहां मिल चुके हैं। तो इस गेंद में 5 रन मिलेंगे। टीम का बढ़ता स्कोर 53 रन। काफी रन बनाने हैं अभी भी बानीगरोला की टीम को, लेकिन बिल्कुल डटे हुए हैं
और एक अच्छा शॉट और 9 बॉल करार दिया एम्पायर ने। शायद सोच समझ से उन्हें करनी चाहिए गेंदबाजी। अतिरिक्त रन देंगे तो कहीं आपके लिए घातक हो सकता है। और ये फ्री हिट में लगा दिया है, बिल्कुल जबरदस्त छक्का और टीम का बढ़ता स्कोर 60 रन। छठवां ओवर गतिमान, पांचवां ओवर गतिमान है। 60 रन बन चुके हैं, तो अभी भी उम्मीद है, लेकिन जो लक्ष्य है काफी बड़ा है। और वाइट एम्पायर द्वारा 61 रन। इस प्रकार से कुछ उम्मीद के किरण जगाते हुए शुभम, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है। और जबरदस्त यहां पर बिल्कुल 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर बैकफुट से इस गेंद को उठा दिया है। 67 रन पर जा चुका है टीम का कुल योग। तो इस प्रकार से बल्लेबाजी में अभी भी जो एक प्रदर्शन है बहुत अच्छा करते हुए बानीगुरल की टीम, बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी। शुभम के ऊपर सारा दारोमदार। निश्चित रूप से यदि 2-4 चौके छक्के लगाते हैं तो रन रेट में काफी बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी उसमें पूरी तरह से प्रयास करते हैं। और यहां पर फिर से उठा दिया है, लेकिन 4 रनों के लिए यहां गेंद चली गई है। और इस 4 रन से टीम का बढ़ता स्कोर 71 रन। पांचवा ओवर चलता हुआ खगेश काफी रन इस ओवर में दे चुके हैं। देखना होगा क्या एक आध विकेट ले पाते हैं या नहीं, लेकिन गेंद यहां पर खड़ी हो गई है और फील्डर उसके नीचे, कैच होता है नहीं। ये तो फिर से यहां पर कैच छूटा। न जाने आज कालीडोंगर के जो क्षेत्र रक्षण है काफी निम्न खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और वाइट के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 72 रन। तो एक आसान सा मौका यहां पर गंवाया। अब फिर से खगेश तैयार और फिर से कैच गई है। इस बार कोई गलती नहीं और विकेट का पतन। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 71 रन। और शुभम जो अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होकर पवेलियन की ओर वापस लौटते हुए उनके जगह गए हैं वीरेंद्र। वीरेंद्र भी काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अब इस अवसर पर किस प्रकार का बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा। काफी बड़ा स्कोर यहां बना हुआ है और बार बार एक नाम क्या है मिनकेतन बार बार चूक रहे हैं। अच्छा, बल्लेबाज का नाम मिनकेतन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और फिर से यहां पर वाइट करा दिया एम्पायर ने। टीम का बढ़ता स्कोर 73 रन। अभी भी काफी रन बनाने की आवश्यकता, 168 का जो लक्ष्य है। और यहां पर कैच आउट होकर वापस लौटते हुए अपने टीम के लिए कोई खास इन्होंने योगदान नहीं दिया। अगले बल्लेबाजी में जा रहे हैं कौशल। कौशल से उम्मीदें होंगी, लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य मिला है बानीगरोला को कि किसी ओवर में कम से कम 30-35 रन नहीं लेंगे तो उस टोटल को आप छू नहीं पाएंगे। कालीडोंगर की पकड़ बिल्कुल मजबूत होती हुई और पहला गेंद केवल दिशा दिखाया और गेंद मिड विकेट पर फील्ड हो गई। दोनों ही नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं और बड़ा हिट मारने का प्रयास है। वाइट करार दिया एम्पायर ने। वाइट के साथ बढ़ता स्कोर 73।
74 रन इस मैच में। अब कोई विशेष, और फिर से कैच छूटा, बार बार कैच छोड़ रहे हैं। इस प्रकार की आप कैच छोड़ेंगे तो अगले मैचों में आपका मनोबल जो है गिर सकता है। और फिर से अच्छी गेंदबाजी, तो इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली है, लेकिन अभी तक कारीडोंगर के गेंदबाजों ने बिल्कुल बांध कर रखा है। और यहां पर 1 रन लेने का अवसर जरूर था, लेकिन मना गया। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 74 रन बानीगुरु की टीम ने बनाए हैं। अंतिम 2 ओवर आने शेष हैं। मनोज गेंदबाज है, मनोज, और गेंद खड़ी हो गई है, उसके नीचे फील्डर पहुंच चुके हैं। अब कैच आसानी से पकड़ लिया है और आउट होकर वापस लौटते हुए वीरेंद्र। अब बानीगुरु की टीम भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि लक्ष्य इतना बड़ा है कि इसका पीछा करना बिल्कुल नामुमकिन के करीब प्रतीत होता हुआ। 168 रन का लक्ष्य कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। इसे प्राप्त करना अब बिल्कुल असंभव प्रतीत होता हुआ। ओवर भी अब बहुत ही कम बचे हैं और अच्छी गेंद यहां पर। इस प्रकार से धीरे धीरे इस मैच को जीतने की कगार पर पहुंचता हुआ, लेकिन यहां पर एक अच्छा प्रयास और 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 80 रन। तो एक संघर्ष करते हुए जरूर वॉलंटियर गेंद पहुंचाएं तुरंत, और गेंद आ चुका है। काफी प्रयास तो जरूर काबिले तारीफ है, लेकिन जीत पाना बहुत ही मुश्किल के करीब जा चुका है ये। और फिर से स्लो गेंद, लेकिन उसको फिर से ही नसीहत दिया है। टीम का बढ़ता स्कोर 86 रन। और फुलटास के करीब थी गेंद, लेकिन चूके और अच्छी यहां पर फील्ड। टीम का बढ़ता स्कोर अभी भी 86 पर रुका हुआ है जरूर, लेकिन अब गेंद आ चुका है और फिर से वाइट करा दिया अंपायर ने। इक्के दुक्के रन से कोई परेशानी नहीं होगी जब तक कि बड़े बड़े हिट न लगें। और रिवर्स हटवाने का प्रयास था, लेकिन ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर किधर 87 रन अंतिम ओवर में बनाने हैं इन्हें कम से कम। अब जोड़ें तो इसे 80-82 रन करीब होंगे। बना पाना बड़ा मुश्किल जरूर है, अब असंभव के करीब यह पहुंचता हुआ। पहला गेंद बहुत बढ़िया। अब इस मैच में केवल औपचारिकता ही बाकी है, लेकिन अगले मैच के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहेंगे बानीगुरु की टीम। और बहुत अच्छी गेंद यहां पर। तो 4 गेंद शेष, लेकिन 4 छक्के भी लगते हैं तो 24 रन बनेंगे। तो इस मैच को कारीडोंगर अब जीत चुका है लगभग, केवल वाइट के साथ बढ़ता स्कोर 88 रन। तो अब इस मैच में कोई विशेष रोमांचकता नहीं है। वाइट के साथ 89 रन पर जा चुके हैं। कारीडोंगर बिल्कुल आश्वस्त है कि इस मैच को हम जीतेंगे ही।
लेकिन अभी भी प्रयास करते हुए, और कैच हो सकता था ये, लेकिन चूंकि अगले मैच की तैयारी करते हुए बानी गरोला के बल्लेबाज, और बिल्कुल जबरदस्त लेग ग्लांस किया है इसे 6 रनों के लिए। टीम का बढ़ता है स्कोर 95। तो शतक के करीब तो आप पहुंचेंगे, जरूर पहुंचाना चाहिए भी, एक मनोबल आपका बिल्कुल बढ़ेगा। और कुछ ही गेंद बाकी है इस ओवर में और ओवर की समाप्ति। तो इस प्रकार से कारी डोंगर ने इस मैच को आसानी से जीत लिया है और फाइनल में प्रवेश किया है। अभी का मैच तीसरे स्थान के लिए बानी गिरोला विरुद्ध कर्रा भोना के बीच खेला जाएगा। कुछ ही क्षण पश्चात टास्क की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। चलो फाइनल कर्रा भोना बुलाऊंगा। कर्रा भोना के कप्तान और बानी गिरोला कप्तान टास्क के लिए पहुंचे और टास्क के बाद तीसरे स्थान के लिए आपके मैच होगा। क्रिकेट प्रतियोगिता में जो साउंड सिस्टम है यह महाकाल डीजे बोईरमाल की ओर से प्रदान की गई है। उनके इस योगदान के लिए क्रिकेट क्लब बोईरमाल की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनका हमेशा क्रिकेट में सहयोग रहता है। महाकाल डीजे बोईरमाल के संचालक हैं निर्मल पटेल, जो हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं। यह मैच 4-4 ओवर का खेला जाएगा। बानी गिरोला विरुद्ध कर्रा भोना तीसरे स्थान के लिए।
दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स पे आके स्कोरिंग में सहयोग करें। तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच प्रारंभ हो चुका है। कर्रा भोना वर्सेस बानीगिरोला। कर्रा भोना पहले बल्लेबाजी करते हुए 4-4 ओवर का यह मैच अभी पहले ही ओवर में 10 रन बन चुके हैं। सुशील बेहतरीन बल्लेबाज, बाउंड्री के पार पहुंचाने में हमेशा सफल रहते हैं और इस बार हाफ साइड में गेंद को ढकेला 1 रन के लिए। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सजी हुई टीम है कारी डोंगर। निश्चित रूप से तीसरा और चौथा स्थान के लिए यह मैच एक रोमांचक मैच होगा, ऐसे हम उम्मीद रख सकते हैं। और यहाँ पर बीट हुए गेंदबाज मनीष, यहाँ पर आउट। इसी के साथ पहले विकेट का पतन 11 रन के स्कोर पर कर्रा भोना। कर्रा भोना वर्सेस बानीगिरोला, जिसमें कर्रा भोना के धमाकेदार बल्लेबाज सुशील अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। इस टूर्नामेंट में यह उनका अंतिम मैच होगा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। बल्लेबाज लेग साइड में गेंद को खेला, रन लेने से मना किया साथी खिलाड़ियों ने। अभी भी रुका हुआ स्कोर 11 रन, जबकि पहला ओवर मनीष, और इस बार बड़ा शॉट, लेकिन वहां पर फील्डिंग किया गया फील्डर द्वारा और एम्पायर का डिसीजन आना शेष। और यहाँ पर 6 रन। बेहतरीन शॉट लगाते हुए बल्लेबाज, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पर कर्रा भोना 17 रन। 4-4 ओवर का यह मैच कितनी बड़ी टारगेट देती है कर्रा भोना की टीम, ये देखना होगा। और अगले गेंदबाज आए हैं जितेन, सामना करेंगे सुशील। खब्बू बल्लेबाज, और यहाँ पर जोरदार शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद गई ऑफ साइड में। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी शुरुआत करते हुए इस ओवर में जितेन सामना कर रहे हैं सुशील, और इस बार लपेट के मारा है बहुत बड़ा 6। बेहतरीन शॉट लगाते हुए सुशील, उनके पाले पर गेंद आने पर निश्चित रूप से उसको बाउंड्री से बाहर भेजने में सक्षम होते हैं सुशील। बहुत बड़ी चुनौती होगी जितेन के लिए, उन्हें जो है किस प्रकार से रोका जाए। और इस बार फिर से मारना चाह रहे थे और ऑफ साइड में खेला है उसे, वहां पर फील्डर मौजूद, इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया।
इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। अभी अभी क्रीज पर मौजूद हैं बल्लेबाज ब्लैक शर्ट पहने हुए। देखते हैं किस प्रकार का प्रयास करते हैं इस पारी में, जो कि एक छक्का लगा चुके हैं। इस भी प्लेस क्या है, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जा रही है गेंद। अभी भी सुशील क्रीज पर मौजूद और निश्चित रूप से इस मैच में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे होंगे वहाँ के कप्तान। इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इस बार मौका है उनको आउट करने का और यहाँ पर आउट होते हुए सुशील, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ कौरवना को और दूसरे विकेट का पतन। 4-4 ओवर का यह मैच और अभी दूसरा ओवर गतिमान। निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य रखना चाहेगी कौरवना के बल्लेबाज। अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं नीलकमल और गेंदबाजी में अभी भी जितेन, जो कि एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अच्छी इस ओवर में अच्छी वापसी की है जितेन, एक छक्का लगने के बाद। और इस बार फिर से अच्छी गेंद और क्लीन बॉल हुए नीलकमल। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर कारी डोंगर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम इस पारी में 2 ओवर आना शेष और आने वाले 2 ओवरों में निश्चित रूप से सभी दर्शकों को बड़े बड़े हिट देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ी सूचना सभी दर्शकों के लिए, चाय की व्यवस्था की गई है, तो निश्चित रूप से आप जो है फाइनल मैच निश्चित रूप से देखेंगे, ऐसा मैं आशा विश्वास रखता हूं। इस मैच के तुरंत पश्चात फाइनल मैच खेला जाएगा और अगली गेंद बीट हुए गेंदबाज हैं कौशल। कौशल सामने है बल्लेबाज और यहां पर निश्चित रूप से अतिरिक्त रन होगा वाइट। अतिरिक्त रन पर अंकुश लगाना होगा कौशल को। अच्छी शुरुआत की है इस ओवर में, पहली गेंद बीट किया है और दूसरी गेंद फिर से ऑफ साइड में इस बार भटका और फिर से वाइट। इस प्रकार इस ओवर में 2 अतिरिक्त रन आ चुके हैं। बल्लेबाज लंबे हिट लगाना चाह रहे हैं और इस बार मौका था लेकिन बैट पर ठीक से आई नहीं, खतरा हो सकता है वहां पर फील्डर मौजूद और आसानी से गेंद को कैच किया और इसी के साथ चौथे विकेट का पतन होता हुआ कारी डोंगर की टीम, लगता है उन्हें हार का सदमा अभी तक, कौरव होना, जिन्हें जो है हार जो अभी तक नहीं पचा पाए जैसे लग रहा है और अभी भी बल्लेबाजी में वो धार दिखाई नहीं दे रही है जिसके लिए वो पहले मैच या दूसरे मैच में दिखाई दिए थे। और इस बार फिर से मानना चाह रहे थे, शरीर से गेंद लगी और कोई रन नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 27 रन। इस बार लेग साइड में खेला, वहां पर एकमात्र फील्डर मौजूद और अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा फील्ड करके गेंद को कीपर के पास वापस भेजा। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। तीसरा ओवर अभी भी गतिमान कौशल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट 2 सफलता प्राप्त कर चुके हैं
और इस बार फिर से अच्छी गेंद, शरीर पर गेंद लगी, कोई भी रन लेने की संभावना नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 28 रन। 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर वाइट, अतिरिक्त रन में वृद्धि होती हुई गौरव होना, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजों से भरी हुई टीम है, गेंदबाजी भी उनका मजबूत पक्ष है। और इसी के साथ आउट, ओवर, सॉरी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। तीन ओवर की समाप्ति पर 29 रन कोर्राभना के बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट लगाने में असफल रहे हैं। इस तीसरे और चौथे स्थान के लिए खेले जा रहे मैच में अंतिम ओवर, इस ओवर में निश्चित रूप से 1-2 हिट आने वाले हैं, ऐसा मेरे को आभास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अतिरिक्त रन आता हुआ शुभम अंतिम ओवर लेकर आए हैं बानी गिरोला की तरफ से। और कोर्राभना जो है इस ओवर में कितना रन जोड़ सकती है ये तो कुछ ही गेंद बताएंगे। और यहाँ पर लेकिन उनका सहयोग करते हुए शुभम वाइट, इस ओवर की शुरुआत से ही वाइट दिया जा रहा है और अतिरिक्त रनों में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर अगली गेंद शुभम की, सामने है खब्बू बल्लेबाज, लेकिन लेग साइड में खेला है, गेंद जारी है, वहाँ पर फील्डर मौजूद और उसे फील्ड कर वापस बॉलर को भेजा। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। बाउंड्री का अकाल दिखाई दे रहा है इस पारी में। निश्चित रूप से बल्लेबाजों द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं बानी गिरोला के गेंदबाज। यहाँ पर लेग साइड में गेंद को खेला है, वहाँ पर फील्डर मौजूद और दौड़कर 1 रन पूरा किया। अच्छा ओवर देते हुए शुभम, इस पारी का अंतिम ओवर, और निरस्ता छाई हुई है दर्शकों में। इस बार लेग साइड में खेला है, वहाँ पर फील्डर चैस करते हुए, लेकिन गेंद उनसे आगे निकल गई, बाउंड्री से बाहर। 4 रन। इन 4 रनों से कोर्राभना का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। अंतिम ओवर इस पारी का गतिमान, और 1-2 हिट यदि लगते हैं तो एक जो औसत 10 का होता है वो निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इस बार बड़ा हिट आता हुआ खब्बू बल्लेबाज के बल्ले से बहुत बड़ा शॉट लगाते हुए मिड ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए, और इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। निश्चित रूप से 10 का औसत प्राप्त कर चुके हैं। अब जो भी रन आएंगे निश्चित रूप से एक बोनस की तरह होगा। और ये यहाँ पर गेंद खड़ी हो गई है, वहाँ पर फील्डर की पहुँच से दूर है। 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। शुभम अंतिम ओवर डालते हुए इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लग चुका है। देखते हैं और किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं इस ओवर में। अच्छी रनअप, दौड़कर गेंद फेंका, सामने बल्लेबाज बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बैट पर ठीक से खतरा हो सकता है, लेकिन कैच छूटा वहाँ पर फील्डर के द्वारा। और 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, निश्चित रूप से ये रन आउट हो सकते हैं। और यहाँ पर रन आउट और ओवर की समाप्ति। इस प्रकार कोर्राभना और बानी गिरोला के मध्य तीसरा और चौथा स्थान के लिए खेला जा रहा यह मैच का पहला इनिंग में कोर्राभना ने 46 रन का लक्ष्य रखा है। निर्धारित 4 ओवरों में 24 गेंदों में 46 रन बनाने होंगे।
Unpaired. Disconnected. दूसरी पारी प्रारंभ और पहली गेंद पर एक बेहतरीन शॉट, स्ट्रेट शॉट सीधा 6 रनों के लिए। बेहतरीन शुरुआत बानी गिरोला इस पारी में करती हुई। सलामी बल्लेबाज जितेन लंबे कद खिलाड़ी फिर से शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन इस बार सही संपर्क नहीं हो पाया। निर्धारित 4 ओवरों में 46 रन का लक्ष्य दिया है गौरव होना, और इस बार लेग स्टंप से बाहर निश्चित रूप से वाइट होगा। एम्पायर का इशारा वाइट। जितेन फिर से बैट पर ठीक से आई नहीं और किसी प्रकार का कोई रन नहीं। यहां पर गेंदबाज का नाम बताएंगे, अनिकेत लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, और इस बार आप स्टंप से बाहर वाइट। अतिरिक्त रन आता हुआ, इन अतिरिक्त रनों से बढ़ता हुआ स्कोर, और इस बार फिर बड़ा हिट, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन कैच छूटा और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। पहला ओवर गतिमान। अगले सलामी बल्लेबाज के रूप में आए शुभम, और इस बार नो बॉल। अतिरिक्त रन पर अंकुश लगाना होगा गौरव होना के गेंदबाज को। पटकी हुई गेंद थी, माना जाते थे बैट पर ठीक से नहीं आई और किसी प्रकार का कोई रन नहीं। 4 ओवर का यह मैच, जिसमें पहला ओवर गतिमान, फिर से अच्छी गेंद, और इस बार पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति पर बानी गिरोला 10 रन। उन्हें जो है इसी प्रकार के औसत की आवश्यकता होगी। निर्धारित 4 ओवरों में उनको 46 रन बनाने हैं, और पहले ओवर में अभी तक 10 रन बन चुके हैं। यह मैच कहां तक जाती है ये देखना होगा। जितेन लंबे गति खिलाड़ी, जो कि सिक्सर लगाने में उनको महारत हासिल है, और प्रत्येक गेंद को एक टेक्निकल शॉट
लगाने में सक्षम होते हैं। अगले गेंदबाज होराबना की तरफ से नीलकमल। नीलकमल सामने है बल्लेबाज जितेन और यहाँ पर वाइट। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होता हुआ सलामी बल्लेबाज जितेन और शुभम, लेकिन इस बार पूरी तरह से बीट किया और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस आते हुए बल्लेबाज जितेन। इस प्रकार यदि विकेट को पतन होता है तो निश्चित रूप से दबाव में आएगी बानी गिरोला। कहा जाता है यदि हमको रन रोकना है तो विकेट लेना चाहिए। विकेट लेने से निश्चित रूप से विपक्षी टीम दबाव में आती है और रनों पर अंकुश लगता है, क्योंकि क्रीज पर आए नए बल्लेबाज को निश्चित रूप से कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो, एक दो गेंद लगता है सेट होने में। लेकिन इस बार आते ही बड़ा शॉट खेला है वहाँ पर और एम्पायर का इशारा 4 रन। आते ही बेहतरीन शॉट खेला है बल्लेबाज मनीष ने और इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं नीलकमल और इस बार दौड़कर रन पूरा किया है। खतरा हो सकता था लेकिन ओवर थ्रो यहाँ पर, और इसी बीच 1 रन दौड़कर और पूरा किया। इस प्रकार से 2 रन। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन यहाँ पर ओवर थ्रो और उसके बदौलत यहाँ पर 2 रन प्राप्त करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अतिरिक्त रनों के रूप में बानी गिरोला वर्सेस गौरव होना 40 रनों का लक्ष्य इस बार फिर से मानना चाहते थे, लेकिन गेंद नीची रही और बल्लेबाज मनीष बीट होते हुए नीलकमल, जो कि इस ओवर में 1 चौका खा चुके हैं, उन्हें जो है वापसी करनी होगी। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, सामने गेंद को खेला, वहाँ पर खतरा हो सकता है। और इसी के साथ एक सुंदर सा कैच पकड़ते हुए फील्डर और यहाँ पर आउट। बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए मनीष, जिन्होंने 5 रन का योगदान दिया इस पारी में, और दूसरे विकेट जो है 17 रनों पर गिरा है। लो स्कोरिंग मैच में भी एक चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं गौरव बना के गेंदबाज नीलकमल। अगली गेंद सामने है बल्लेबाज और वाइट। इस वाइट से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। अगले बल्लेबाज आए हैं बानी गिरोला के जबरदस्त स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए, और बैट पर ठीक से गेंद आई नहीं, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर बानी गिरोला 18 रन। रोमांचक निश्चित रूप से हो सकता है यह मैच, क्योंकि 2 रन 2 ओवर शेष है और इस बार गेंदबाज आए हैं बहुत ही तेज गति से गेंद डालते हुए। यहाँ पर 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने। गेंदबाज सुशील एक बेहतरीन ऑलराउंडर कौर्रा बना के, जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन कार्य करते हैं कौर्रा बना के लिए। इस बार तीसरा ओवर लेकर आए हैं और इस बार बैट पर गेंद लगी और गेंद गई स्लिप दिशा में, वहाँ पर दौड़कर 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन।
तीसरा ओवर लेकर आए हैं सुशील। काफी तेज गति की गेंद फेंकते हैं और यहां पर फिर से अगली गेंद, बहुत पटकी हुई गेंद और एम्पायर का इशारा वाइट। दूधिया रोशनी में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का यह अंतिम दिवस अंतिम पड़ाव में पहुंचने ही वाला है और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाते हुए बल्लेबाज गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से बाहर भेजा 6 रनों के लिए। इन 6 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। अभी भी तीसरा ओवर गतिमान सुशील जो कि बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और फिर से उस गेंद को बाहर भेजा है 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाज शुभम, इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। तीसरा ओवर अभी भी गतिमान, इसके बाद एक ओवर और आना है और यहाँ पर बल्लेबाजी, यहाँ पर वाइट, यहाँ पर वाइट और यहाँ पर फुल टच गेंद उसको खेला है लेग साइड में। यहाँ पर नो बॉल का इशारा और एम्पायर इशारा बताएंगे 6 रन। इस प्रकार से 7 रन मिलेंगे इस गेंद पर। इस 7 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन और 42 रन इस एक रन से और 46 रनों की आवश्यकता है। हैट्रिक छक्का पर इनाम की घोषणा किया गया है निर्मल पटेल के द्वारा, लेकिन ओवर की समाप्ति जो कि हो नहीं सकता है क्योंकि अब एक ओवर बचा है और 4 रन बचे हैं, तो हैट्रिक छक्का तो नहीं हो सकता है। फिर भी उनके द्वारा घोषणा था कि हैट्रिक छक्का पर 100 रुपए का पुरस्कार इस मैच के लिए है। बानी गिरोला वर्सेस कोर्राभुना, तीसरे और चौथे स्थान के लिए यह मैच खेला जा रहा है, जिसमें बानी गिरोला के लिए अच्छा मौका है। 4 ही रन बनाने हैं उनको, एक ओवर बचा है। यहाँ पर वाइट, निश्चित रूप से बानी गिरोला इस मैच को जीतती हुई प्रतीत हो रही है। यदि किसी प्रकार की चमत्कार ना हो तो निश्चित रूप से बानी गिरोला यह मैच जीत जाएगी। और इस बार बड़ा हिट आता हुआ, वहां पर फील्डर मौजूद हैं, खतरा भी हो सकता है, आसानी से लेना चाहिए और आसानी से कैच पकड़ा फील्डर ने और उसी के साथ एम्पायर देवा का इशारा वाइट विकेट। और विकेट को तो पतन होता हुआ यहाँ पर देखते हैं अगले बल्लेबाज जो है किस प्रकार इस रन को पूरा करते हैं, बाउंड्री लगाते हैं या सिंगल डबल लेकर पूरा करते हैं। 43 रन, 3 रनों की आवश्यकता और यहाँ पर बीट हुए हैं। एक विकेट जाने के बाद रोमांचक होता हुआ देखते हैं किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं और किस प्रकार से रन चेस करते हैं। यहाँ पर फुल टच गेंद थी, यहाँ पर फिर से बड़ा हिट आया है और ये निश्चित रूप से विजयी शॉट है और इसी के साथ बानी गिरोला की टीम इस मुकाबले में विजयी हुई। इस मैच के तुरंत पश्चात फाइनल का महामुकाबला खेला जाएगा, जिसमें दोनों टीमों के प्लेयर तैयार रहें क्योंकि समय बहुत अत्यधिक ज़्यादा हो गया है और समय का ध्यान रखते हुए कप्तान, दोनों टीम के कप्तान टॉस की प्रक्रिया संपन्न करा लें। तत्पश्चात मैच प्रारंभ किया जाएगा। फाइनल महामुकाबला
जहां पर होम टीम बोईरमाल कारीडोंगर के मध्य खेला जाएगा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे जीतेन, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी में भी बड़े हिट लगाए थे, आकर अपना मैन ऑफ द मैच प्राप्त करेंगे। जीतेन फाइनल की तैयारी यहाँ पर हमारे वरिष्ठ गुरुजी अरुण नंद जी द्वारा प्रारंभ कराने का प्रयास करेंगे। विभिन्न ट्रॉफियां यहाँ पर रखी जा रही हैं, जो कि फाइनल में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आज अंतिम दिवस। और पुरस्कार के बारे में बता दूं मैं, प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपये और एक चमचमाती ट्रॉफी। द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपये और एक बहुत बड़ी ट्रॉफी। तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये और चतुर्थ पुरस्कार 3,000 रुपये इस प्रकार से रखी गई है। साथ ही साथ बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट कीपर, ये सारे पुरस्कार मैन ऑफ द मैच दिए जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासियों ने बेहतरीन सहयोग प्रदान किया। उन सहयोगदाताओं का फिर से मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। हमारे छोटे छोटे बच्चों के आग्रह पर इस मंच पर उपस्थित होकर हम सब का उन्होंने मान बढ़ाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पूरे युवा क्रिकेट क्लब की तरफ से विशेष योगदान रहा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारे विकास कपड़ा बाजार जो प्रायोजक हैं, उन्होंने 6,000 रुपये का सहयोग राशि प्रदान किया। हमारे सरपंच महोदय श्री मनोज पटेल जी, उन्होंने 5,100 रुपये का सहयोग प्रदान किया। उभरते हुए बिजनेसमैन राजेश फूड इंडस्ट्री के मालिक द्वारा 1,000 रुपये प्रदान किया गया। श्री अजीत चौहान छुया, इनके द्वारा भी एक क्रिकेट प्रेमी हैं, उनके द्वारा भी 3,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया। श्री उत्तम बारिक जी, जो कि हर कार्यों में आगे रहते हैं, इस प्रकार के सामूहिक कार्यों में, उन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ नवजीवन अस्पताल जो कि चिवराकुटा में स्थापित है, उनके द्वारा भी 5,000 रुपये दिया गया। साथ ही साथ हमारे फौजी भाई ईश्वर मसीहा द्वारा भी 500 रुपये, श्री भरतलाल चौधरी द्वारा 200 रुपये, और विशेष सहयोग रहा हमारे अभी भी सहयोग कर रहे हैं लवली फोटोग्राफी छुहिया, जो कि लाइव टेलीकास्ट का प्रसारण किया जा रहा है। इसी के साथ साथ श्री देवराज निषाद जी द्वारा 500 रुपये, श्री तेजराम कुजूर जी द्वारा 500 रुपये, श्री मोहित कुजूर जी द्वारा 200 रुपये, श्री दिनेश कुजूर जी द्वारा 500 रुपये, पंकज कुजूर जी द्वारा 500 रुपये, जो कि पंच भी हैं। श्री अरुण नंद गुरुजी हैं, उनके द्वारा भी 500 रुपये प्रदान किया गया।
श्री सनत राम कुजूर जी, जो पहले दिन से हमारे इस टूर्नामेंट में रात भर बैठे रहते हैं, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने भी 300 रुपये का सहयोग प्रदान किया। श्री विनोद कुजूर जी, उन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग प्रदान किया। श्री बसंत नायक जी पंच हैं, उन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग प्रदान किया। हमारे गांव के गोटिया श्री पंचू नायक जी, उन्होंने भी 1000 रुपये, और श्री गुणनिधि यादव जी सानिया स्वीट्स के ओनर, उन्होंने भी 200 रुपये का सहयोग राशि प्रदान किया। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे गोविंद पटेल जी, जो कि पूरे समिति का संचालन उनके द्वारा इस टूर्नामेंट में किया गया, उन्होंने बेहतरीन सहयोग, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो हर कार्यों में एक्टिव रहकर उन्होंने 1100 रुपये सहयोग राशि प्रदान किया, और अभी भी हमेशा वो कार्य में लगे रहते हैं। इस बार भी चाय की व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके पश्चात श्री परसराम पटेल जी एक्टिव हैं हर कार्यों में, सामूहिक कार्यों में, उन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग प्रदान किया। हमारे गांव के सचिव गिरधारी नायक जी, जो कि गोटिया हैं, उन्होंने भी 1000 रुपये का सहयोग प्रदान किया। श्री राजेश कुजूर पंच हैं, एक युवा राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने भी 500 रुपये दिया। हमारे पूर्व क्रिकेट कप्तान किशोर कुजूर जी ने 200 रुपये। श्री उमेश बाग जी, हमारे कमेंटेटर और जो कि एक अच्छा वक्ता हैं, उन्होंने भी सहयोग राशि 200 रुपये प्रदान किया। और अभी अभी सूचना हमारे गोविंद पटेल जी देते हुए, चाय जो है बन चुकी है, सभी जो है चाय की चुस्कियाँ लेंगे, उसके पश्चात फाइनल मैच खेला जाएगा। सहयोगकर्ताओं में हमारे श्री नवीन चौधरी जी, जो पूर्व सरपंच हैं और ग्रामीण गणमान्य नागरिक हैं, उन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग प्रदान किया। इन सहयोगकर्ताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जितने भी उनकी तारीफ की जाए, जितने भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। और इस कार्यक्रम में जिनका एक बेहतरीन अविस्मरणीय सहयोग रहा है अभी भी, निर्मल डीजे, जो कि प्रत्येक वर्ष निसंकोच सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका महा योगदान रहता है। निर्मल पटेल जी, जो महाकाल डीजे के ओनर हैं, उनको भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं कि हमारे बच्चों का मनोबल हमेशा बढ़ाते रहते हैं, और कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें निश्चित रूप से सहयोग करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके पश्चात श्री चैतन्य नायक जी, जो हमारे गांव के प्रधान पाठक हैं, उन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग प्रदान किया। श्री हेमंत नायक जी, उन्होंने भी 200 रुपये का सहयोग प्रदान किया। और हमारे गांव के ग्रामीण भुवनेश्वर पटेल, उन्होंने भी अपने पिताजी के याद में, श्री बृहस्पति पटेल जी के याद में 1000 रुपये का सहयोग प्रदान किया। इसके साथ साथ हमारे तेजराम नायक जी, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग प्रदान किया। और हमारे पड़ोसी गांव से मुरली बारिक जी, जो कि हमेशा हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं हमारे गांव में, उन्होंने भी 1000 रुपये का सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ हमारे पंच महोदय श्री रुक्मण पटेल जी, इन्होंने भी सहयोग राशि के रूप में 500 रुपये प्रदान किया। इन सभी दानदाताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कुछ दानदाताएं और हैं, जैसे दूसरे गांव से आए थे हमारे गणमान्य नागरिक कृष्णा पटेल जी, उन्होंने 1000 रुपये का सहयोग दिया। ये सरपंच महोदय हैं अंजोर पटेल जी, पूर्व सरपंच हैं, 1000 रुपये। विनोद पटेल जी रिमजी से हैं, इन्होंने भी 1000 रुपये। दिलेश्वर पटेल जी, ये लखनपुर अभी भटकी में सरपंच, उन्होंने भी 1000 रुपये का सहयोग प्रदान किया। और हमारे ग्रामीण बैंक के मैनेजर या सहायक चितरंजन कुजूर जी, उन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग प्रदान किया। इन सभी, साथ ही साथ राम कुमार नायक जी सिरसोवा वाले, उन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग प्रदान किया। इन सभी को जितनी भी इनकी तारीफ की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि क्रिकेट खेल जो है बच्चों का खेल है, लेकिन उस खेल को इतना बढ़ावा देना
हमारे इन सभी ग्रामीणों का, महानुभावों का विशेष सहयोग है, इसी कारण जो ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। इसी प्रकार का सहयोग आप सभी का सभी कार्यक्रमों में बना रहे, मैं ऐसा पूरे क्रिकेट क्लब की तरफ से मैं आभार आप लोगों को व्यक्त करता हूं। और लवली फोटोग्राफी जो कि छुइया से लाइव टेलीकास्ट अभी भी जारी है, फाइनल मैच का होगा। फाइनल मैच खेला जाएगा अभी बोईरमाल वर्सेस कारी डोंगर, जिसमें हमारे साथी कमेंटेटर अरुण नंद जी और उमेश बाग जी बेहतरीन, साथ ही साथ हमारे मामा श्री गोविंद पटेल जी भी छत्तीसगढ़ी में कमेंट्री करते हैं, उनका भी आप लोग निश्चित रूप से सुनेंगे। हमारे ग्रामीण जन उत्साहित हैं। फाइनल मुकाबला भी खेला जाना है। सभी दोनों टीमों के कप्तान लाइनअप करा लें अपने खिलाड़ियों को बीच मैदान पर। दोनों टीमों के कप्तान अपने खिलाड़ियों का लाइनअप करा लेंगे और जितने भी हमारे गणमान्य नागरिक हैं कृपा करके सभी यहाँ उपस्थित हों मंच पर और सभी से परिचय प्राप्त करेंगे हम। उसके पश्चात जो है महामुकाबला आप सभी उत्साहपूर्वक, हालांकि रात्रि का जो है अंतिम पहर प्रारंभ होने ही वाला है, लेकिन हमारे उत्साह और जोश में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जितने भी गणमान्य नागरिक पंच हैं, आगे के रूपरेखा के लिए मैं हमारे गोविंद पटेल जी को सौंपता हूँ माइक। अभी तो बहुत हिंदी में, इंग्लिश में बहुत कमेंट्री कर चुकी है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी, उड़िया, उर्दू, तमिल, अन्ना इनमें हमारी बातचीत चली। और अभी चाह पी के नहीं, फिर अभी चली झमाझम में चली। और जोन देखी उहर मजा पाही, जोन सुथी उहर जही। और का पाही, आज तो आखिरी है। हमर बोईरमाल के, हमर गांव बोईरमाल झमाझम में चली। हमर गांच के लेकर मन बोईरमाल के और कारी डोंगर के मध्य में खेला जही मैच अभी। और देखबो अभी किसे करके बने ही रन और किसे करके ली विकेट, बुरा झमाझम चली। लवाजा देखा दोनों टीमों के कप्तान लाइनअप हो जाएंगे पिच के दोनों तरफ और हमारे गणमान्य नागरिक जितने भी उपस्थित हैं कृपा करके सभी उनसे परिचय लेने के लिए जाएंगे पिच पर। सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है, गणमान्य नागरिक, पंच, सरपंच सभी पिच पर चलेंगे और सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात मैच प्रारंभ किया जाएगा। जितने भी पंचगण हैं निश्चित रूप से आप लोग जाएंगे, क्योंकि पूरे पंचायत का जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर रहती है, तो ऐसे कार्यक्रमों में आपको हमेशा आगे रहना चाहिए। तो सभी पंचगणों से, सभी गणमान्य नागरिकों से मेरा आग्रह है निश्चित रूप से आप लोग ग्राउंड पर जाएं और फोटोग्राफी के लिए भी कोई यदि मोबाइल, अच्छा मोबाइल है तो फोटोग्राफी के भी जाएं और फोटोग्राफ निश्चित रूप से निकालें। ये क्या है, यादगार पल होते हैं जिनको जो है हमें कैप्चर करना है। पंचगण, गणमान्य नागरिक जितने भी मेरे आवाज़ सुन रहे हैं मैदान पर जाएं। हमारे ग्रामीण परिवेश में जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, पंच मैदान पर जाते हुए सभी गणमान्य नागरिक मैदान पर जाते हुए यहाँ पर फोटोग्राफ ले ले। मैं यादगार पल हैं ये। एक दो खिलाड़ी जिनके पास मोबाइल है और यहाँ पर तालियों से सभी गणमान्य नागरिकों का स्वागत करते हैं हमारे होनहार खिलाड़ी। दोनों ही इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन का
प्रदर्शन किया है। कारीडोंगर और बोईरमाल जो कि होम टीम है, यहाँ पर गणमान्य नागरिक जाते हुए गोविंद पटेल जी, श्री उत्तम बारिक जी, सनत कुजूर जी, श्री करुणा नायक जी, श्री रुकमन पटेल जी, श्री वसंत नायक जी, श्री पंकज कुजूर जी, श्री राजेश कुजूर जी और अन्य गणमान्य नागरिक सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए इस महामुकाबले के लिए शुभ कामनाएं देते हुए कि यह महामुकाबला निर्विवाद रूप से संपन्न हो और दोनों ही टीमों का भरपूर सहयोग इस महामुकाबले में मिलता रहे, इस प्रकार का आशीर्वचन, आशीर्वाद और शुभाशीष प्रदान करते हुए हमारे गणमान्य नागरिक निश्चित रूप से एक यह मुकाबला जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग सभी निश्चिंत हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और वहीं पर जो है टास्क की प्रक्रिया संपन्न कर लेंगे परिचय के पश्चात और उसके बाद हम मैच प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर बीच मैदान पर टास्क की प्रक्रिया कराते हुए महामुकाबला फाइनल अभी होने ही वाला है और दर्शकों के उत्साह में थोड़ी सी भी कमी दिखाई नहीं देती है। पहले दिन जिस प्रकार का उत्साह था, आज 5वें दिन भी उसी प्रकार का उत्साह और उसी प्रकार का सहयोग पूरे ग्रामवासियों की तरफ से देखा जा रहा है। जितने भी गणमान्य नागरिक हैं उन्होंने भरपूर सहयोग प्रदान किया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस टूर्नामेंट का सफल संचालन किया गया पूरे युवा क्लब के खिलाड़ियों द्वारा और समिति के सदस्यों द्वारा और ग्रामीणों द्वारा बेहतरीन सहयोग रहा है। साथ ही साथ हमारे होटल संचालक श्री मुकेश यादव जी का भी नाम लेना चाहूँगा, जो कि हमारे खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन हमेशा बनाते रहे हैं। यहाँ पर तालियों से अभिवादन होता हुआ बीच मैदान पर देखते हैं महामुकाबले में टॉस जो है कौन सी टीम जीतती है और क्या निर्णय लेती है, क्योंकि टॉस जो है इस महामुकाबले में एक बहुत बड़ा निर्णायक होगा। क्योंकि हमेशा महामुकाबला एक दबाव महसूस कराती है हमें, एक हार हमको जो है एक कदम पीछे ढकेल देती है। तो हर टीम चाहती है टॉस जीते और मनमाफिक डिसीजन चयन करें। यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया संपन्न हुई है, सभी गणमान्य नागरिक वहाँ उपस्थित और एक बेहतरीन दृश्य दिखाई देता हुआ राष्ट्रगान की मांग की जा रही है। सभी लाइनअप हो जाएं और राष्ट्रगान के लिए कनेक्ट करेंगे मोबाइल। उसके पश्चात सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी, सभी गणमान्य नागरिक अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान की प्रक्रिया संपन्न होगी। राष्ट्रगान होने के पश्चात यह मैच प्रारंभ की जाएगी। तो सभी दर्शकों से, सभी बच्चों से, सभी गणमान्य नागरिकों से मैं आग्रह करता हूं कि अपने जगह पर खड़े हो जाएं और हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। राष्ट्रगान हर कार्यक्रम में आयोजित की जाती है, तो सभी से आग्रह है कृपा करके अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और बिना वार्तालाप किए राष्ट्रगान साथ में गाएंगे या सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। मैं बोलूँगा, उसके बाद जो है आप सभी राष्ट्रगान चालू करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। सावधान, विश्राम, सावधान। राष्ट्रगान शुरू कर।
भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, सभी गणमान्य नागरिकों का। आपने राष्ट्रगान का बेहतरीन सम्मान किया, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, हमारा राष्ट्र जो है हम उनको भूल नहीं सकते हैं। और यहाँ पर टास्क की प्रक्रिया, परिचय की प्रक्रिया संपन्न कराकर वापस आते हुए और यहाँ पर आतिशबाजी होती हुई बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर फाइनल मुकाबले में एक जबरदस्त परिदृश्य दिखाई देता हुआ, आतिशबाजी होती हुई महामुकाबले का आगाज होता हुआ है यहाँ पर, और बेहतरीन कलाबाजी होती हुई यहाँ पर पटाखों की गूंज, एक बेहतरीन परिदृश्य दिखाई देता हुआ। हमारे गणमान्य नागरिक जिस प्रकार से पैदल चल कर आ रहे हैं और जिस प्रकार से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, निश्चित रूप से दर्शनीय है। और यहाँ पर एक सूचना, बोयरमाल की टीम टॉस जीत चुकी है और उन्होंने अभी डिसीजन आना शेष, और यहाँ पर डिसीजन आता हुआ वो बल्लेबाजी करेंगे। पहले सभी गणमान्य नागरिकों से आग्रह है, कुर्सियां लगी हुई हैं, आकर बैठेंगे और मैच का मजा लेंगे। एक बेहतरीन 8-8 ओवर का यह मैच, 8-8 ओवर का यह मैच खेला जाएगा। और बोयरमाल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी। अब उनके पास होम ग्राउंड का एक प्लस पॉइंट है, ग्राउंड के हर कोने कोने से वाकिफ हैं, तो दबाव कम करने का एक अच्छा मौका है उनके पास, क्योंकि रन चेस करना निश्चित रूप से दबाव महसूस कराती है, डिफेंड करना उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन पर यह दबाव होगा कि वो जो है बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करें, क्योंकि अभी हमने देखा है कारी डोंगर किस प्रकार की बल्लेबाजी करती है, गेंदबाजों को तहस नहस कर देती है उनकी बल्लेबाजी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा और एक बड़ा टारगेट सेट करना होगा। कारी डोंगर के अतिरिक्त खिलाड़ी से आग्रह है, मंच पर सहयोग के लिए उपस्थित होंगे, स्कोरिंग में सहयोग करेंगे। और फाइनल महामुकाबले के लिए 2 शब्द के लिए मैं उमेश बाग जी को आमंत्रित करता हूं, 2 शब्द बोलेंगे महामुकाबले के लिए। ये अंतिम क्षण है कमेंट्री का, और 5 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहे। 2 शब्द उमेश बाग जी। धन्यवाद कुजू सर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये फाइनल मैच में मेरे को फिर एक बार मौका दिया, इसके लिए विशेष विशेष धन्यवाद। और हमारे ग्राम बोयरमाल में आज फाइनल मैच खेला जा रहा है, बोयरमाल वर्सेस काली डोंगर के मध्य। यह मैच 8-8 ओवर का खेला जाएगा, जिसने बोयरमाल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया है काली डोंगर को। और मैं कहना चाहूँगा कि यह मैच लाइव देखा जा रहा है। मैं बता देना चाहूँगा खास करके हमारे दर्शकों को जो कि घर में भी देख सकते हैं लाइव। मैं हमेशा कहता था, और एक तो विशेष सूचना है, विष्णु चरण महाराज जी से निवेदन है कि वो एम्पायरिंग के लिए पहुँचे। मैं पहले भी कहता था कि दूरदर्शन लाइव में चल रहा है, लेकिन मेरी कहावत क्रिकेट टीम के द्वारा एवं लवली फोटोग्राफी की ओर से सुनी गई, ये मान के चलिए उन्होंने लाइव हकीकत में दिखा रहे हैं और हर कोई देख रहा है घर से भी। लेकिन जबकि ये लाइव चल रहा है, लेकिन लाइव को आके देखने में जितना मज़ा है घर से देखने में उतना मज़ा नहीं है। मैं आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के पंचगण एवं सम्मान्य गणमान्य नागरिकगण, क्रिकेट खिलाड़ी, बाहर से आए हुए हर एक का मैं स्वागत करते हुए इस फाइनल मैच में आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, देखिए और आंखों देखा हाल का एंजॉय कीजिए। आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे अरुण नंद जी
सुनाएंगे आंखों देखा हाल। अब आप सुन सकते हैं जो कि लाइव चल रहा है। इस तरह से एक साल में एक बार आता है ये चीज़, आप हर कोई जानते हैं, एक साल में एक बार। पिछले साल जिस तरह से हुआ था, इस साल भी वही सिस्टम है। बोईरमाल भी पहुंची है फाइनल में और देखते हैं बोईरमाल की टीम क्या करती है, अपना स्कोर कितना बढ़ाते क्या करती है। अब मैं आगे के कमेंट्री के लिए मैं अरुण नंद जी को मैं आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद। कारीडोंगर के अतिरिक्त खिलाड़ी यदि उपलब्ध हैं तो मंच में आकर सहयोग करेंगे। आज का अंतिम पड़ाव पर मुकाबला पहुंचता हुआ फाइनल मैच बोईरमाल विरुद्ध कारीडोंगर परंपरागत चिर प्रतिद्वंदी के रूप में जाने जाते हैं। कई बार इनका आमना सामना हो चुका है, कभी कारीडोंगर जीतता है तो कभी बोईरमाल। तो एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा, क्योंकि भली भांति एक दूसरे की कमजोरी और मजबूती को ये दोनों टीम जानते हैं, क्योंकि कई बार इनका आमना सामना हो चुका है। तो और इस मैच के अंपायर महाराज मौलिक हार के और लेग एम्पायर भी महाराज ही हैं। दोनों महाराज यहाँ पर निष्पक्ष ढंग से एम्पायरिंग करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ ही क्षण पश्चात मैच प्रारंभ होगा और इधर से तैयारी हो चुकी है, अब प्रारंभ कर सकते हैं। पहला गेंद लेकर नंदू और जबरदस्त यहाँ पर प्रहार, निश्चित रूप से फुल टॉस गेंद को 6 रन का रास्ता दिखाया है आशीष कुजूर ने। बिल्कुल अपने लाइफ के अच्छे फार्म से गुजरते हुए आशीष कुजूर, जैसा कि पिछले मैच में देखा काफ़ी ज़बरदस्त शुरुआत की गई थी, उसी को बरकरार रखते हुए फुल टॉस गेंद को छोड़ने वाले नहीं हैं। और फिर से ज़बरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी वापसी किया। ये दोनों बल्लेबाज यदि क्रिच पर पावर प्ले खेल लेते हैं तो 50-60 रन निश्चित रूप से बनेंगे। और फिर से शॉर्ट पिच गेंद को उठाकर मार दिया है 6 रन के लिए। तो जैसा आशीष कुजूर अपने फार्म को बरकरार रखे हुए टीम के कप्तान भी हैं, तो निश्चित रूप से काफ़ी दारमदार होगा। कारीडोंगर के गेंदबाज सोचने पर विवश हो चुके हैं कौन सा लाइन रेंज रखना होगा। नंदू और देखना होगा, और इसी के साथ बोल्ड होकर वापस आते हुए तो एक बहुत बड़ा झटका, लेग स्टंप में लगी गेंद और आउट होकर वापस आते हुए। हालांकि 2 अच्छे शॉट लगाने के बाद गेंद काफ़ी नीची रही, समझ नहीं पाए और 12 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। 12 रन पर पहला विकेट, पहला ओवर अभी गतिमान। तो एक थोड़ी सी परेशानी जरूर है, लेकिन अभी भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज इस टीम में। और आशीष के उठाने के बाद गए हैं नील, ये भी काफ़ी बड़े शॉट के लगाने में माहिर हैं। अब देखना होगा क्या आज अपने टीम को इस जो परिस्थिति से उबार सकते हैं। लेकिन काफ़ी दमखम वाले बल्लेबाज नंदू का पहला ओवर गतिशील अभी भी, और अच्छी गेंद बिल्कुल टारगेट पर। अभी भी बहुत बल्लेबाजों की बल्लेबाजी बाकी है। और एक अच्छी शॉट यहाँ पर, देखना होगा एम्पायर का क्या निर्णय आता है। और 6 रन, टीम का बढ़ता स्कोर 18, पहले ओवर की समाप्ति पर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
बोईरमाल। और बराबरी का यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा, कारीडोंगर वर्सेस बोईरमाल। द्वितीय वर्ष क्रिकेट प्रतियोगिता रात्रिकालीन। हेमंत आए हैं और शिव कुमार काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन और फिर से उठाकर मार दिया यहाँ पर। निश्चित रूप से 6 रन होंगे और इस छक्के की मदद से टीम का बढ़ता स्कोर 24 रन। केवल छक्के से ही रन बन रहे हैं, अभी तक 4 छक्के लग चुके हैं। काफी सधी हुई बल्लेबाजी और पावर प्ले का भरपूर उपयोग करते हुए केवल 2 खिलाड़ी ही स्टंप बाउंड्री के पास रह सकते हैं। और यहाँ पर वाइट के साथ अतिरिक्त रनों में इजाफा, पहला वाइट कारीडोंगर की ओर से। तो गेंदबाज भी अपना लाइन लेंथ से भटक चुके हैं और लेग साइड में मार दिया है। निश्चित रूप से 4 रन होंगे। वॉलंटियर यदि हैं तो गेंद पहुंचाने का कष्ट करेंगे। गेंद तालाब के पास चली गई है। यदि वॉलंटियर सुन रहे हैं आवाज, और अच्छे बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिला है और एक अच्छी गेंद यहां पर वापसी, लेकिन शिव कुमार अच्छे फॉर्म में चलते हुए किसी भी वक्त विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अच्छे गेंदों का सम्मान दिया है। निश्चित रूप से लंबी पारी खेलनी होगी, तब जाकर एक बड़ा टोटल यहां पर कर पाएंगे। और प्रयास किया था वाइट के रूप में एक अतिरिक्त और रन जुड़ता हुआ, तो काफी रन बन रहे हैं। 30 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर अभी भी जारी है। तो इस फाइनल का महामुकाबला, काफी जबरदस्त शुरुआत बोईरमाल की, और फिर से यहां पर अपील और आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। तो दोनों प्रारंभिक जोड़ी वापस आ चुकी है, लेकिन अगले बल्लेबाज खगेश देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। पावर प्ले में 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी बल्लेबाजी क्रम में जो बल्लेबाज जा रहे हैं काफी आक्रामक बल्लेबाजी के जाने जाते हैं। फार्म से जूझते जरूर हैं, लेकिन बड़े मैच के खिलाड़ी खगेश गए हैं, लेकिन आज उनसे काफी उम्मीदें होंगी। और शॉर्ट पिच गेंद यहां पर अपील जरूर करेंगे, लेकिन ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत दोनों ही टीम द्वारा। जहां 30 रन बने हैं वहां 2 विकेट भी गिर चुके हैं। 2 बराबरी का टक्कर चलता हुआ कारीडोंगर विरुद्ध बोईरमाल। इनफॉर्म बैट्समैन वापस आ चुके हैं, लेकिन नील और खगेश में भी काबिलियत है कि किसी भी वक्त मैच का रुख अपने ओर मोड़ सकते हैं। और यहां पर गेंद बैट से जाकर टकराई। जब तक थ्रो करते 1 रन लेने का अवसर था, आसानी से 1 रन लिया। टीम का बढ़ता स्कोर 31। तीसरा ओवर गतिमान कारीडोंगर के समक्ष अच्छी यहां पर शुरुआत कहना चाहिए, लेकिन यहां फिर से वाइट करार दिया एम्पायर ने। बढ़ता स्कोर 32। अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ फिर से नंदू तैयार, और फुल टॉस गेंद थी। यहां पर गेंद खड़ी हो गई है, यहां पर खतरा हो सकता है, और आसानी से कैच पकड़ लिया। तो खगेश फिर से आज असफल रहे अपने बल्लेबाजी में, और लगातार विकेटों का पतन। इस प्रकार से यदि विकेट का पतन होगा तो बोईरमाल के लिए मुश्किल की घड़ी हो सकती है। और शिवा स्टार बल्लेबाज, लेकिन अभी तक उनका विस्फोटक अंदाज देखने को नहीं मिला है।
बड़े मैच के खिलाड़ी जाने जाते हैं। इस मैच में हो सकता है उनके बल्ले का जलवा देखने को मिले। जैसे कारी डोंगर को भी ये बात अच्छी तरह पता है, यदि शिवा कुजूर इस मैच में चल जाते हैं तो बहुत बड़ा चुनौती उनके सामने खड़ा हो जाएगा। तीसरा ओवर चलता हुआ और 32 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार नंदू और गेंद को सम्मान दिया, बिल्कुल सही सोच के साथ। एक लंबा पारी उन्हें खेलना होगा, किसी भी वक्त धमाका कर सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है। और नंदू रनअप के साथ, और निश्चित रूप से यहां पर वाइड करार दिया जाएगा। इस 1 रन के साथ बढ़ता स्कोर 33 रन। तीसरा ओवर गतिमान नंदू और अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल आप स्टंप को छूती हुई चली गई गेंद। तो अभी भी मैच का जो मोड़ है दोनों ही टीमों के साथ चलता हुआ, किसी भी वक्त कोई भी टीम बढ़त बनाने में सफल हो सकता है। और यहाँ पर 1 रन लेने का गुंजाइश नहीं था, अच्छी फील्डिंग, लेकिन वहां पर ओवर थ्रो के रूप में 1 रन और प्राप्त हुआ है। टीम का बढ़ता स्कोर 34 रन। इक्के दुक्के रन अभी आ रहे हैं, जरूर ये आंधी के तूफान की शांति हो सकती है, किसी भी वक्त आंधी आ सकती है, रनों की बारिश हो सकती है। और कारी डोंगर भी जाने मानी टीम है, फाइनल के प्रबल दावेदारों में गिनती होती है, लेकिन यहां पर खतरा हो सकता है। लेकिन काफी दूर और आसानी से 1 रन पूरा किया है। 35 रन ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 35 रन। बोइरमाल का थोड़ी सी मैच में जो पकड़ है ढीली जरूर हुई है, लेकिन दोनों जो बल्लेबाज अभी खेल रहे हैं काफी अनुभवी, और किसी भी वक्त उनका धमाका देखने को मिल सकता है। और गेंदबाजी में मिनकेतन आए हैं, तो गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, तो इसका भी लाभ मिल सकता है, ये भी ध्यान देना होगा। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रिकेट में सब चलते रहता है, हार जीत का खेल है, ये उतार चढ़ाव चलते रहता है, क्रिकेट की ये विशेषता है। 1 ओवर में भी मैच पलटता है, भली भांति परिचित हैं खिलाड़ी और एक दूसरे की कमजोरी और ताकत को समझते हैं। यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन आसानी से कैच ले लिया है और चौथा विकेट का पतन। तो अब थोड़ा सा मैच कारी डोंगर की ओर झुकता हुआ, लेकिन सारी उम्मीदें शिवा पर होगी। अब शिवा देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। और निर्मल डीजे ने अच्छा महाकाल डीजे उसके ओनर हैं निर्मल, तो उनके द्वारा घोषणा की गई है कि 1 छक्का पर 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और 1 रन लेने से मना किया शिवा ने, क्योंकि जानते हैं उनका जो विकेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 छक्का पर 100 रुपए का यहाँ पर पुरस्कार की घोषणा की गई है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी कारी डोंगर की ओर से। अब देखना होगा क्या इस ओवर में कुछ बड़े शॉट बनते हैं। जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास था, लेकिन बार बार चूक रहे हैं। दीपेश काफी युवा खिलाड़ी, और फिर से बैट में लगी है गेंद, लेकिन ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर 35 रन। और यह ओवर मैडन रहा
ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन घातक गेंदबाजी, विकेट भी गिरा है। और फाइनल मुकाबले में इस प्रकार की गेंदबाजी करना, अपने आप को इस मैच में स्थापित करना है। हेमंत आए हैं कालीडोंगर की ओर से और निश्चित रूप से यह गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। तो शिवा ने मोर्चा संभाला है, वन मैन आर्मी के रूप में जाने जाते हैं। ये यदि टिक जाएं तो निश्चित रूप से कालीडोंगर के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़े कर सकते हैं, क्योंकि बड़े मैच के खिलाड़ी हैं ये। और यहाँ पर वाइट के साथ बढ़ता स्कोर 42 रन, सारी दारोमदार शिवा के कंधों पर है और बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। और एक अच्छा यहाँ पर गेंदबाजी, निश्चित रूप से चकाया था, लेकिन कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं है, तो आसानी से 1 रन प्राप्त होगा। सोची समझी यहाँ पर बल्लेबाजी, सभी खिलाड़ी बाउंड्री में है, आसानी से 1 रन। और यहाँ पर देखना होगा अंपायर निर्णय, और इसी के साथ आउट करार दिया है और आउट होकर पवेलियन आते हुए दीपेश। तो इस प्रकार से विकेट का पतन हो रहा है जरूर, लेकिन अभी भी खिलाड़ियों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हैं। बस ये देखना है कि कौन से बल्लेबाज जो है आज अपना फार्म वापस लाते हैं। बल्लेबाज तो एक से बढ़कर एक है, लेकिन उनका जो बल्लेबाजी स्टाइल है थोड़ा सा उसमें आज निखार लाना पड़ेगा। 5 विकेट का पतन हो चुका है अभी तक। पांचवां ओवर गतिमान 45 रन, 43 रन। और अब है भी बड़े पावर हिटर जरूर हैं, आज शिवा का उन्हें सहयोग करना होगा। 5वां ओवर चलता हुआ इस प्रकार मैच में अभी तक देखने से, और यहां पर एक प्रहार किया है, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन पर कैच आउट होकर वापस आते हुए। तो सब आज इस प्रकार से जो बल्लेबाजी क्रम है ढहती हुई, आज नॉन स्ट्राइक पर शिवा अकेले ही भार उठा पाएंगे नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन 43 रन, 5वां ओवर गतिमान, विकेटों का पतन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक विकेट ऐसा होगा जो रन बनाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि वो घड़ी कब आएगी। और फिर से यहां पर वाइट, बढ़ता स्कोर 44। और इस प्रकार से काफी उत्साहित दर्शक भी, और ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 44 रन, 5 विकेट की 6 विकेट के नुकसान पर। इस प्रकार से अभी भी जो 3 ओवर बाकी हैं उसमें भी यदि बोरीमल की टीम 50 रन बनाती है तो एक अच्छा टोटल हो सकता है। कम से कम 80 प्लस तो होना चाहिए स्कोर। लेकिन क्रिकेट में कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है और कोई भी स्कोर बनाना आसान नहीं है। तो 1 रन का यहाँ गुंजाइश था, लेकिन शिवा ने मना किया। कुछ पावर हिट लगाना चाह रहे हैं, अपने आप को पुनः फार्म में वापस लाना चाह रहे हैं। और गेंद छिटक कर चली गई गेंदबाज के पास से, 1 रन की संभावना को नकार दिया गया। फिर से तैयार, और गेंद यहां पर खड़ी हो गई है। खतरा हो सकता था, लेकिन गेंद जो है घूम रही है फील्डर के पहुंच से दूर। इक्के दुक्के रन ही बन रहे हैं। इस प्रकार
बरमाल के बल्लेबाजों की सबसे बड़े परेशानी का कारण है अपने फार्म से जूझते हुए, और वाइट करार दिया एम्पायर ने। इस अतिरिक्त रन से बढ़ता है स्कोर 46। छठवां ओवर गतिमान, तो रन रेट में काफी गिरावट देखने को मिला है और गेंद खड़ी हुई है, आसानी से 1 रन जरूर होगा, लेकिन इक्के दुक्के रन से कोई परेशानी होने वाली नहीं है कारी डोंगर को। कसी हुई गेंदबाजी, और यहां पर एक खतरा हो सकता है और देखना होगा क्या कैच होता है। और एक आसान सा कैच के साथ बची कुछ जो उम्मीद थी वह भी अब चली गई। अब तो कम से कम 70 प्लस बनाने होंगे, नहीं तो इस फाइनल मुकाबला एक तरफा होने की कगार पर जा चुका है। जीवन से उम्मीद होगी कि 1-2 छक्के लगाएं ताकि रन रेट में इजाफा हो। छठवां ओवर गतिमान 47 रन बन चुके हैं, और फिर से वाइट, तो वाइट से ही रन बन रहे हैं। चौके छक्के का सूखा आ चुका है, बिल्कुल ही बरसात नहीं हो पा रही चौके छक्के की। और यहां पर गेंद जो है मेड में लगी और ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 48 रन, 8-8 रन प्रति ओवर की औसत से चलता हुआ। अंतिम 2 ओवर आने शेष हैं, काफी लो स्कोर अभी तक देखने को मिला है। 48 रन बन चुके हैं अभी तक। 7वां ओवर गतिमान और 7 विकेट गिर चुके हैं, और वाइट के साथ 49 रन। फाइनल मुकाबले में अभी तक कारी डोंगर ने कसी हुई गेंदबाजी की है, बिल्कुल भी पहला ओवर को छोड़कर उसके बाद का ओवर एक तरफा कारी डोंगर की ओर चलता हुआ। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहां पर गेंद खेलें, और फिर से यहां पर मिसफील्ड होती हुई बच गई, और काफी हताश होंगे बल्लेबाज, कुछ भी सही उनके लिए नहीं हो रहा है। और यहां पर एक बाउंड्री के रूप में छक्का यहां मिलता हुआ 55 रन पर जा पहुंचा है। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, निश्चित रूप से अभी भी अवसर है, हालांकि रन रेट में इजाफा कम होगा, किंतु कुछ तो चुनौती पेश करना होगा। 56 रन 7वां ओवर गतिमान, और कारी डोंगर की कसी हुई गेंदबाजी के सामने बरमाल की टीम कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। यहां पर फिर से एक कैच छूटा, लेकिन 1 रन का अवसर से चूके बल्लेबाज। इस प्रकार आपको सिंगल डबल भी लेना चाहिए, और यहां पर गेंद खड़ी हो गई है, देखना होगा क्या कैच होता है, और आसानी से कैच आउट होकर जीवन पवेलियन की ओर। तो आज ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 56 रन 8 विकेट नुकसान पर आज फाइनल मैच में सभी खिलाड़ी को बल्लेबाजी का मौका मिला है। इसके पहले के मैचों में बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन फाइनल में सबकी मन की मुराद पूरी हो रही है, लेकिन रन नहीं बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी है। एक एक छक्का भी लगाते तो 80-90 रन चला जाता, और शॉर्ट पिच गेंद को सही नसीहत नहीं दे पाए, 1 ही रन मिला।
57 रन और वाइट के साथ बढ़ता स्कोर 58। तो गेंदबाजी में आज जबरदस्त प्रदर्शन और गेंद फिर से यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर है। 1 रन का मौका मिलेगा, यहाँ आसानी से पूरा किया। बढ़ता स्कोर 59 और अभी भी उम्मीद 1-2 छक्के लगे तो रन रेट में भी इजाफा हो, लेकिन इक्के दुक्के रन आ रहे हैं। 60 रन। अंतिम ओवर के कुछ गेंद बाकी होंगे, 1 छक्के लगना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 रन चुरा लिया है। 61 रन। अब देखना होगा कुछ गेंदें बाकी हैं, किस प्रकार से प्रहार होता है। और 1 रन लेने का प्रयास है और आसानी से 1 रन प्राप्त हो चुका है। बढ़ता स्कोर 62, 63 रन। तो इस प्रकार 62 है और 1 रन के बाद दूसरा रन में रन आउट। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 63 रन बनाए वैरमाल ने फाइनल मैच में। जीत के लिए 64 रन की आवश्यकता, एक आसान सा लक्ष्य। अब गेंदबाजी में क्या इतना में रोक पाएंगे, थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है। बल्लेबाजी वैरमाल की काफ़ी निराशाजनक रही, दर्शकों की इच्छा के अनुरूप अपना खेल नहीं दिखा पाए। प्रति ओवर 8 रन से आपको कम देना होगा। फाइनल मुकाबला में सबसे लो स्कोरिंग देखना होगा। क्या इस मुकाबले में वैरमाल की टीम कुछ रोमांचकता ला पाती है या कारीडोंगर के बल्लेबाजी तूफानी बल्लेबाजी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक आंकड़ा की बात है, कारीडोंगर का मनोवैज्ञानिक रूप से पड़ला भारी। बिल्कुल निश्चिंत होंगे कि जो रन रेट है काफी कम, 64 रन जीत के लिए बनाने हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से कम लगता है। गेंदबाजी में भी आज आपको वही धार दिखानी होगी कि एक चुनौती भरा मैच यह बन जाए। वैरमाल के खिलाड़ियों में है दमखम और इसी बीच नंदू और संजू प्रारंभिक जोड़ी मैदान में पहुंचते हुए और अच्छा बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और पहला ओवर शिवा कुजूर के कंधों में भार होगा। यदि पहले ओवर में 1-2 विकेट चटका लेते हैं, कम से कम 1 विकेट तो उन्हें लेना चाहिए, तो जीत की कुछ उम्मीद जग सकती है। नहीं तो ये दोनों बल्लेबाज में इतना दमखम है, 5 या 6 ओवर में मैच खत्म कर सकते हैं। तो प्रारंभिक जोड़ी काफी आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, संजू और नंदू। पहला ओवर नील लेकर आ रहे हैं और हालांकि रन जरूर कम है, लेकिन लो स्कोरिंग मुकाबले कभी कभी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और यहां से तैयारी है, मैच प्रारंभ हो चुका है और पावर प्ले
के दौरान 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर रह सकते हैं, बाकी मैदान के बीचों बीच रहते हैं। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। कारीडोंगर की टीम इस मुकाबले में अभी तक बढ़त बनाकर रखा है और पहला ही गेंद यहां पर आउट। एक जबरदस्त झटका। जैसा मैं कह रहा था कि लो स्कोरिंग मुकाबले हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। तो बिना खाता खोले आउट हो चुके हैं संजू। ये रन भी कम नहीं होते। क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं होता। आप में यदि जज्बा है तो आप किसी भी टोटल को डिफेंड कर सकते हैं और जितना भी बड़ा टोटल हो उसे चेस भी कर सकते हैं। जरूर कम लग रहा है रन, लेकिन घातक गेंदबाजी होती है तो इस टोटल में भी जीत प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक बढ़त की बात किया जाए तो कारीडोंगर के पास है, वो सीधे बल्ले से खेलेंगे तो आसानी से भी इस टोटल को पहुंचा जा सकता है, विकेट उन्हें यदि नहीं गिराए तब। और गेंदबाजी में पूरा दमखम लगाना होगा क्योंकि वो जानते हैं कि टोटल थोड़ा कम है और 1 रन का यहाँ पर प्रयास नहीं किया। गिरजा भी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नॉन स्ट्राइक पर है नंदू। नंदू और गिरजा के ऊपर सारा दारोमदार। लाइव मैच चलता हुआ और यहाँ पर अच्छी गेंदबाज, अच्छा वाइड करार दिया है एम्पायर ने, तो खाता खुल चुका है कारीडोंगर का। फाइनल मैच का यह जो मुकाबला है कारीडोंगर विरुद्ध बोरमाल चलता हुआ, बोरमाल के लिए होम ग्राउंड का एडवांटेज भी है। और यहाँ पर गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। टीम का बढ़ता स्कोर 5 रन। पावर प्ले का पूरा लाभ उठाते हुए कारीडोंगर के खिलाड़ी, बोरमाल की टीम ने पावर प्ले पहले ओवर का लाभ जरूर उठाया, लेकिन दूसरे ओवर से ही विकेटों का पतझड़ हुआ जो आखिरी तक बना रहा। और नील अगली गेंद लेकर, यहां पर 1 रन का गुंजाइश है, देखना होगा। आसानी से 1 रन और वाइड भी 2 रन मिले। इसमें 7 रन पर जा चुका है टीम का स्कोर। तो जो रन रेट चाहिए उसके करीब चलता हुआ पहला ओवर अभी भी गतिमान है। पावर प्ले, अच्छा ओवर की समाप्ति नहीं हुई है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं नंदू, काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये टिक जाएंगे तो। और अच्छी गेंद यहां पर, कैच था शायद, ऐसा यहां से लग रहा है, कैच छूटा और नंदू को भी एक जीवन दान मिला हुआ यहां मिलता हुआ। आसानी से जो रन चेस हो जाना चाहिए, अब मुश्किल जरूर लग रहा है, एक मुकाबला जरूर होगा। यहां पर सीधा ड्राइव किया है और 4 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। 11 रन पहला ओवर। तो एक अब देखना होगा अगला गेंदबाजी का भार शिवा के कंधों पर। अच्छी गेंदबाजी की गई है। अब शिवा यदि विकेट चटकाते हैं, रन पर अंकुश लगाते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला गेंद काफी अच्छा गेंद, लो स्कोरिंग मुकाबला और मजबूत बल्लेबाजी क्रम। और यहां पर मिसफील्ड हुई है, 1 रन दौड़कर पूरा किया है वाइट और 1 रन, 2 रन से टीम का बढ़ता स्कोर 13 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिला है, हालांकि 2 चौके लगे हैं, 1 कैच भी छूट गया।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर टक्कर तो हो रहा है। ऐसा नहीं कि आसानी से बोरमाल की टीम है इस मुकाबले को नहीं छोड़ रहा है। बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर, पावर प्ले भी चलता हुआ। अब बल्लेबाजी बहुत ही आसान यहाँ पर होती है। निश्चित रूप से यहाँ पर वाइड करा दिया जाएगा। टीम का बढ़ता स्कोर 14 रन। अभी भी बराबरी का मुकाबला। यदि एक विकेट और यहाँ पर ले जाते हैं तो कुछ कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो नए बल्लेबाज होते हैं उन्हें आते ही क्रीज पर अपना, और जबरदस्त यहाँ पर फ्लिक किया है गेंद को 6 रनों के लिए। इस प्रकार 20 रन बन चुके हैं। रन रेट में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। नंदू को आउट करना होगा, और अच्छी गेंद यहाँ पर। काफी इनफॉर्म बैट्समैन है नंदू, लेकिन अभी संघर्ष करते हुए, हालांकि जरूर उन्होंने एक छक्का एक चौका लगाया है, पर अभी भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। सिवा कुजूर की गेंदों को फिर से बाउंड्री के बाहर लगा दिया है। एम्पायर का इशारा 6 रन के लिए। टीम का बढ़ता है स्कोर 26 रन। दूसरा ओवर गतिमान। पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाते हुए देखना होगा क्या इस मैच को बोरमाल जीत पाते हैं या कारीडोंगर। लेकिन अभी ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति पर 26 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। अभी भी इस मैच में काफी नाटकीय मोड़ आने हैं। रन जरूर थोड़ा सा कम है, पर बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए ये कहा जा सकता है, पर जीत की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। चुनौतीपूर्ण मैच चलता हुआ, संघर्ष चलता हुआ, और अच्छा यहां पर प्लेसमेंट देखना होगा किस प्रकार की फील्डिंग होती है। एक ही रन प्राप्त होगा, और नंदू फिर से स्ट्राइक पर। काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। तैयार नील, और फिर से जाकर गेंद के बैट के किनारे पर लगी। एक ही रन से टीम का बढ़ता स्कोर 28 रन। तीसरा ओवर गतिमान। तो रन रेट जिस ढंग से चलता हुआ है, काफी अच्छा रन रेट है ये। आसानी से इस रन रेट में पहुंच जाएंगे। और एक शॉर्ट पिच गेंद थी, लगा दिया है 6 रनों के लिए। 28 से 34 रन। तो रन यहाँ पर जो है काफी ज्यादा उछलता हुआ निश्चित रूप से जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब नील, एक अच्छा गेंद यहाँ पर वापसी जरूर किया है। बल्लेबाज भी जान रहे हैं बड़ा टोटल नहीं है, तो कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, आसानी से खेल रहे हैं। हर गेंद को मारने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। सूझबूझ भरी पारी, और फिर से यहाँ पर एक रन लेने का अवसर है। आसानी से एक रन लिया। 35 रन पर जा पहुंचा टीम का स्कोर।
इस तरह चौथा ओवर गतिमान, तीसरा ओवर गतिमान, अभी भी बहुत ओवर आने शेष हैं और बोल्ड होकर वापस लौटना होगा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो नंदू भी आज कोई खास योगदान नहीं दे पाए, लेकिन 17 रन बनाए हैं, जिसमें 2 छक्के लगाए हैं, 1 चौका। तो अभी भी इस मैच में कुछ संभावना जरूर है बोरमाल के लिए। यदि अच्छी गेंदबाजी होती है तो वापसी का मौका मिल सकता है। कुछ विचार विमर्श, चिंतन मनन चलता हुआ कप्तान अपने खिलाड़ियों को गुरु मंत्र देते हुए किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, फील्डिंग करेंगे कि इस छोटे टोटल को भी डिफेंड किया जा सकता है। क्रिकेट में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होता है। और 29 रन की दरकार जीत के लिए। 5 ओवर आने शेष हैं। खगेश अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं और देखना होगा क्या अपने टीम को जीत के लिए प्रयास योगदान दे सकते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन प्रयास करना होगा। और पहला ही गेंद वाइट, टीम का बढ़ता स्कोर 36 है। यदि आप एक्स्ट्रा देंगे इस तरह से तो बल्लेबाज के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बन पाएगा। अच्छी यहां पर गेंदबाजी, लेकिन गेंद जो है 4 रनों के लिए चली गई। टीम का बढ़ता स्कोर 40 रन। अब इस मैच में कारीडोंगर की पकड़ मजबूत होती हुई और लेग स्टंप पर अच्छी गेंदबाजी, यहां पर विकेट लेने होंगे तभी बोरमाल की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी, अन्यथा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और फिर से तैयार खगेश, और यहां पर एक मौका बनता और किसी के साथ आउट। तो फाइनल मैच में जो प्रेशर होता है ये स्पष्ट दिखता हुआ। कारीडोंगर की बल्लेबाजी काफी मजबूत है। इसके सेमीफाइनल में जहां 168 रन बनाए थे, यहां पर 64 रन बनाने में उनके भी पसीने छूट रहे हैं। तो फाइनल मैच का अपना ही अलग एक प्रेशर होता है, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जीत हार अलग चीज है, लेकिन प्रेशर में कौन कैसा प्रदर्शन करता है ये देखने योग्य बात है। क्रिकेट में हार जीत का खेल है, ये लगा रहेगा, लेकिन फाइनल मैच में ये जो टक्कर देखना चाह रहे दर्शक अभी तक देखने को मिल रहा है। लो स्कोरिंग मुकाबले में भी एक पकड़ बनाकर रखी है बोरमाल ने। और यहाँ पर सूझबूझ भरी पारी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, आराम से 1 रन चुराया। जानते हैं कि 1-1 रन से भी इस मैच को आसानी से जीता जा सकता है। सभी खिलाड़ी बाउंड्री में हैं तो सिंगल डबल ही लेना सही होगा। सूझबूझ भरी टीम का बढ़ता स्कोर 41 रन। चौथा ओवर गतिमान और शॉर्ट पिच गेंद को उठाकर मार दिया है 6 रनों के लिए। टीम का बढ़ता स्कोर 47 रन। जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता है, लेकिन कुछ चुनौती जरूर आप पेश कर कीजिए। 1 आध विकेट भी लेना चाहिए। जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी, सही गेंदों का सम्मान किया। शॉर्ट पिच गेंद के इंतजार, ओवर की समाप्ति
4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, और 4 ओवर आने शेष हैं। अभी की स्थिति में कारी डोंगर की जीत पक्की नजर आती हुई, लेकिन यदि 2-3 विकेट यहां गिराते हैं तो मैच में कुछ संघर्ष हो सकता है, अन्यथा और अच्छी गेंद यहां 1 रन लेने का अवसर है, आसानी से 1 रन लेंगे। सिंगल डबल से भी इस मुकाबले को जीता जा सकता है। टीम का बढ़ता स्कोर 48, जो लो स्कोर है इस कारण बल्लेबाजों पर प्रेशर नहीं आ पा रहा है, सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, आधा टेढ़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी यहां पर थ्रो, लेकिन इस बीच 1 रन का इजाफा 49 रन कुल योग हो चुका है, और एक अच्छी गेंद, लेकिन बल्लेबाज भी चूके यहां जरूर, नहीं तो 6 रन यहां मार सकते थे। कारी डोंगर की अच्छी बल्लेबाजी, और यहां पर उठाकर मार दिया 6 रनों के लिए। टीम का बढ़ता स्कोर 55 रन। अब कारी डोंगर को अब एहसास होने लगा है कि इस मैच को जीता जा सकता है, लेकिन फिर से जबरदस्त गेंदबाजी, आत्मविश्वास लौटता हुआ शिवा, जो इस टूर्नामेंट में अपने फार्म से जूझते रहे बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, किंतु फाइनल मुकाबले में कुछ अच्छी यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन फिर से 6 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 61 रन जा चुका है, और मात्र 3 रनों के दरकार 5 ओवर की समाप्ति पर 61 रन। तो इस मुकाबले को अब कारी डोंगर निश्चित रूप से जीत जाएगी। केवल औपचारिकता ही इसमें शेष है, और यहां पर रिवर्स शॉट मारा है, लेकिन रन लेने से मना किया। कारी डोंगर इस मुकाबले को जीतने के कगार में पहुंच चुका है, और यहां पर गेंद खड़ी हो गई है, यहां विकेट हो सकता है, तो अगले बल्लेबाज यहां आएंगे जरूर। तीन रन की आवश्यकता, क्या इस ओवर में बन पाएगा, यह भी एक चुनौती होगा। और दर्शक जो एक कांटे की टक्कर देखना चाह रहे थे, आज देखने को नहीं मिला। फाइनल मैच में रन काफी कम बनाए, जिस कारण बल्लेबाजों ने केवल सीधे बैट से बल्लेबाजी की, और इसी के साथ इस मैच को कारी डोंगर ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबला, और जैसा कि परंपरागत जो जीत के बाद स्टंप लेने की जो परंपरा है, ये फिर से आज दोहराया गया। तेज गति से दौड़कर खिलाड़ी गए हैं और स्टंप लेकर आते हुए काफी जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी, और इस मैच को आसानी से कारी डोंगर की टीम ने जीत लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच, यह सब गंदनी रहो है, सब गंदनी रहो, एक ठोले जगह है उसने नहीं, सब थोड़े एक ठोले जा बस, चलो रो मला की को मला रुक जा, हमारा नहीं को मन दी तो दे देगा, हम नहीं जाना वो कैसे कैसे वो मला पूछ लगा तो टीम के मला हमारा नहीं को भाई, अब देखो कैसे करना है जो हम नहीं
कुछ ही क्षण पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित की जाएगी। 10 मिनट का यहाँ पर अंतराल होगा, ब्रेक के बाद मिलेंगे 10 मिनट के बाद। आदरणीय दर्शक बंधु आपण मैंने देखी पारुले लाइव टेलीकास्ट बोरमाल वर्सेस कालीडोंगर से कालीडोंगर विजयी हेले और बहुत ही बढ़िया लाइव टेलीकास्ट चलूला जेनता कि हमार बोरमालर ये थिले क्रिकेटर मैंने हमार खिलाड़ी मैंने से मैंने टिके ज्यादा रन टिके गले बने नहीं पाले से लगे सेटा ये हला। और मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी इनाम वितरण किया जाएगा। इस टूर्नामेंट रात्रिकालिक टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार का हकदार है कालीडोंगर और द्वितीय में है बोरमाल। तीसरा चौथा तो आप जान रहे हैं, उसको बताना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। बानी गिरला और कर्रा भाना। और ये जो अभी लाइव टेलीकास्ट अभी भी चल रहा है, मैं बताना चाहूंगा जो कोई भी घर से देख रहे हैं वो लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं और देख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, आज अंतिम दिवस में आज बोरमाल वर्सेस कालीडोंगर के बीच मैच खेला गया। आप लोगों ने देखा सुना कि कालीडोंगर ने प्रथम पुरस्कार का हकदार रखा। और इस बीच मैं खास करके विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गांव के ग्रामीण नागरिकगण से, क्योंकि उन्होंने इस वर्ष भी हर वर्ष के भांति सबका आनंद के साथ तालियां बजाते हुए देखे हैं। और हमारे यहाँ बहुत बढ़िया जबरदस्त फटाके के साथ इस तरह से फूट फाट करता हुआ उसको फेंक दीजिए कृपया। बहुत बढ़िया वेद प्रकाश जी, भूतपूर्व खिलाड़ी जो कि कोट लगा हुए और इस तरह से फटाका फूटता हुआ जबरदस्त धमाका। गर्मी के मौसम में भी उतना आवाज तो नहीं आ रहा, जबकि आवाज धुआंधार हो जाना चाहिए, कालीडोंगर तक आवाज जाना चाहिए, लेकिन यही फटाक हो रहा है।
आदरणीय मोबाइल वाले से निवेदन है, जिस किसी भाई का ब्लूटूथ चालू है तो कृपया बंद कर दीजिए, जो कि इस माइक में कनेक्ट है। आपसे निवेदन है कि ब्लूटूथ कनेक्ट को बंद कीजिए, आपसे विशेष निवेदन है। कुछ ही समय पश्चात इनाम वितरण किया जाएगा। सभी खिलाड़ी एवं दर्शकों से निवेदन है कि इस पंडाल पर आने का कष्ट करेंगे। आज का मुख्य समाचार यह है कि रात्रिकालीन में 3:20 होने वाले हैं, हुआ नहीं है बाकी, लेकिन आज 3:15 के पहले काली डोंगर ने प्रथम बाइक जिस किसी व्यक्ति का बाइक चाबी छूट गया है, यहाँ पर है, कृपया ध्यान देंगे। बाइक की है, थैंक यू। भागीरथी जी को मैं मेघराज जो माने जाते थे, पहले भूतपूर्व खिलाड़ी थे, वो उनका मैं स्वागत करता हूं यहाँ, जो कि पानी लेके आए हैं। हीरो बाइक, हीरो का चाबी है, जिस किसी व्यक्ति का है आके यहाँ ले लेंगे। कमेंट्री बॉक्स पर आके यहाँ से अपने पॉकेट को चेक कीजिए, अपने बाइक की चाबी है कि नहीं है उसे देख लीजिए। और ब्लूटूथ वाला आपको लोगों से बार बार मैं कहना चाहूँगा, और बार बार नहीं कहूँगा भले ही, लेकिन आपसे निवेदन है कि जिस किसी भाई का भी इस माइक से कांटेक्ट है, ब्लूटूथ को बंद कर दीजिए, ब्लूटूथ कांटेक्ट को बंद कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आपसे वही निवेदन है। आज ये शून्य हो गया महामंडली हमर क्रिकेटर थी। बहुत दुख की बात है, इतने दिन 2-4 दिन 5 दिन जो भी चला, बहुत खुशी के साथ हर लड़के, हर गांव के हर एक आदमी यहाँ थे, लेकिन कल के बाद पूरा खाली है। लेकिन जिस तरह से खेल के भावना से खेले हैं, ये खुशी की बात है। हर साल इस तरह से होता रहे, बहुत ही बढ़िया। जो ट्रॉफी दिया जाएगा है, आप लोग जानते हैं। आज का महामुकाबला बोईरमाल और काली डोंगरी के बीच हुआ, जिसमें काली डोंगरी ने विजय प्राप्त हुए। मैं छत्तीसगढ़ी कमेंट्री के लिए मैं हमारे माननीय श्री गोविंद राम पटेल जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आज के बोईरमाल के बारे में और काली डोंगरी के बारे में 2 शब्द कहेंगे, छत्तीसगढ़ी में सुनाएंगे। गोविंद राम पटेल जी से प्योर छत्तीसगढ़ी में जो बात करते हैं, और मैं उनका स्वागत करते हुए उनको 2 शब्द बोलने के लिए अवसर देता हूं। धन्यवाद। हेलो हेलो हमार गांव बोईरमाल में रात के मैच रखे रही और लाइट के बहुत अच्छा व्यवस्था कर रही, और लड़का मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देत हो मैं वो मन ला कि वो मन बहुत आगू बढ़े। जतकी भी खिलाड़ी ने बाहर ले वो मन ला सब ला मैं कहत हूँ, एक ही गाँव के नहीं कहत के, बोईरमाल के नहीं कहत के, सब खिलाड़ी ला कहत हूँ मैं। और बहुत आगू बढ़े, बहुत बढ़िया खेलत है सब अपन अपन हिसाब से। और हमारे दर्शक मन ला भी बहुत बहुत निवेदन करत हूँ, वो मन भी अच्छा साथ दिन है हमार क्रिकेट ला। और ब्लूटूथ कौन चालू करती है, बंद कर दो तका, टी टा बाजत है। काकर मोबाइल में ब्लूटूथ चालू हो, देखो कनेक्ट हो से जो
हमर जोन नाना लड़का मन जोन रही वॉलेंटियर ओला वॉलेंटियर कहते हैं बाल छकत रही बहुत सुंदर बाल छकिन है वो मन ला भी मन इठी उमन आमंत्रण है उमन भी बहुत बहुत विशेष पानी भी पिन है बाल भी छकिन है कुर्सी कुर्सा भी लगे है सब बर बैठे की व्यवस्था भी कर रहे हैं उमन भी बहुत बहुत धन्यवाद। अहू मन आओ अब आगू में बैठियो। देखो तो जतकी नाना लड़का मर रहो ओमन कोई नहीं भाग्यो आई बहुत तुम लाओ कछु कहीं कहे वाला ही तुमन भी उसे खेली हो जतकी देखे उसे तुमन भी खेली आगू जाके और गेंद जतकी झोंके हो तुम मन ला भी कछु कहीं मिली थी जोन भी मिलेगा मकरध्वज मकरध्वज जाल कहाँ है? वो चाह है कि सिरा की तरह देखा कड़ी है देख क्या ना वो चाह गरम है कि किसी जो ठंडा की देखा देख क्या चाह बने रही सो में है गंजी में ज्यादा देखा था गुड्डू के कोला में है जाने का ए ढूलो तरुण जा देख क्या जा जा वो गंजी में चाहे कि नहीं देखिए जा क्यों रे देखो कड़ी जल्दी उसराओ सब लोग जाना है के बज किसनो 3:30 बज किसनो आई फिर चलिए हमारे बड़ी मार के ए टीम और बी टीम और सी टीम और डी टीम चारों टीम के चलिए बहन पहना है आज फिर और इधर उमेश काका कहीं वो ओडिया में की है अभी सुनो तो आ गया जेमिति जेमिति हेला हमर बुरमाल गाँव रे आपड़ तो कैसन छत्तीसगढ़ी रे मु कहूँ ओडिया रे मु कहूँ आपन को केमिति लागिला सेटा के टिके साक्षात करबे तो भल हेबा जेन मध्य रे होउथला ये कार्यक्रम सेति पई दुई शब्द क्या कहबे पटेल आ गया और कौन कहबी आपण मानकु आपण माने बुझुछन जानिछन जे मध्य रे खेल होछि खेल भावना रे खेली छंती सेटा बड़ कथा आपण सेति मध्य दुई शब्द कहबे आपण पटेल सर आपण को कहबे वो दुई शब्द आपण कहन हमर जोन अभी जोन हमर जोन क्रिकेट मैच चलत रही इमे जोन विकास कपड़ा बाजार और राजेश कुरकुरे फैक्ट्री नवजीवन जोन है अस्पताल इवन के लागे रही और हमारे लड़का मन भी में बहुत सहयोग करीन है रात और दिन एक करके मैच ला बहुत शांतिपूर्वक निपटेन है और मैं वो कहना चाहता हूँ यहाँ जतकी भी हैं छोट छोट लड़का जोन की अभी इरा 12 साल 13 साल 15 साल होते हैं तीमन भी रात भर जाग जाते हैं काबर की उम्र के बहुत बहुत माने शौक है में खेले के मन है उमन के भी और गगन कमल
इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आ चुका है। समस्त खिलाड़ियों से आग्रह है कि आकर जो पाल बिछा हुआ है उसमें बैठ जाएं। दोनों टीम के खिलाड़ी बोरमाल और कारी डोंगर के समस्त खिलाड़ी और बानी गिरोला के भी खिलाड़ी आकर और कर्रा भौना के भी खिलाड़ी आकर इस पाल में बैठें। पुरस्कार वितरण का समारोह कुछ क्षण पश्चात प्रारंभ होगा। समय को भी ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि आप यथाशीघ्र आकर पाल में बैठ जाएं। बोरमाल के भी समस्त खिलाड़ी वॉलेंटियर इस पाल में आकर बैठें। कुछ क्षण पश्चात पुरस्कार वितरण का समारोह प्रारंभ की जाएगी और मैं हमारे अतिथियों से भी निवेदन करूंगा कि आकर जो कुर्सी लगा हुआ उसमें बैठें। श्री सनत कुजूर जी, श्री करुणा नायक जी, गोविंद पटेल जी, पंकज कुजूर जी, उमेश बाग जी, विनोद कुजूर जी, वेद प्रकाश नायक जी, जगत राम कुजूर जी आकर जो कुर्सी लगा हुआ है उसमें बैठने का कष्ट करेंगे ताकि पुरस्कार समारोह यथाशीघ्र प्रारंभ किया जा सके। हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आकर इस और एम्पायर यदि हैं महाराज विष्णु चरण मिश्रा जी यदि हैं तो वे भी आकर कुर्सी में बैठने का कष्ट करेंगे। समस्त खिलाड़ी और वॉलेंटियर पंडाल के सामने जो पाल बिछा हुआ है उसमें बैठ जाएं। कुछ ही क्षण पश्चात पुरस्कार वितरण किया जाएगा और भी जो गणमान्य नागरिक हैं वे आकर बैठें। हालांकि मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले पाया, लेकिन हमारे बीच उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिकों से निवेदन करूंगा कि वे आकर सीट ग्रहण करेंगे और हमारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं बोरमाल क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को तैयार रहने के लिए कहूंगा। थोड़ा सा मैं बता दूं, फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। वॉलंटियर भी बैठ जाएं पाल में। जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो वॉलंटियर का रोल निभा रहे थे वो आकर बैठें और समस्त खिलाड़ी बोरमाल के खिलाड़ी भी आकर बैठ जाएं। समय को ध्यान में रखें। समस्त खिलाड़ी आकर बैठें। कुछ ही क्षण पश्चात पुरस्कार वितरण का समारोह प्रारंभ की जाएगी। सर्वप्रथम हमारे अतिथियों का स्वागत पुष्पहार से करेंगे। हमारे जो अतिथि बैठे हुए हैं कुर्सी में, श्री सनत कुजूर जी को पुष्पहार से सम्मान करेंगे। आशीष कुजूर आकर पुष्पहार से उनका स्वागत करें। और श्री करुणा नायक जी का स्वागत शिव कुमार नंद आकर करेंगे। गोविंद पटेल जी का स्वागत शिवा कुजूर पुष्पहार से करेंगे। पंकज कुजूर पंच के स्वागत के लिए मैं नील
को आमंत्रित करूंगा, आकर पुष्पहार से उनका स्वागत करेंगे। उमेश बाग का स्वागत के लिए मैं देव कुमार नंद को आमंत्रित करूंगा, पुष्पहार से स्वागत करेंगे। विनोद कुजूर का स्वागत के लिए मैं दीपेश को आकर स्वागत करेंगे, विनोद कुजूर जी का। वेद प्रकाश नायक जी का स्वागत राहुल पुष्पहार से स्वागत करेंगे। जगत राम कुजूर का स्वागत सुनील आकर पुष्पहार से स्वागत करेंगे। भागीरथी बरिहा जी का स्वागत कारी डोंगर के कप्तान आकर पुष्पहार से स्वागत करेंगे। कारी डोंगर के कप्तान से निवेदन करूंगा कि आकर पुष्पहार से उनका स्वागत करेंगे। भागीरथी बरिहा जी बैठे हैं हमारे पीछे तरफ पंक्ति में। शौकीलाल जाल जी का स्वागत के लिए मैं कर्रा भोना के कप्तान से आग्रह करूंगा कि आकर पुष्पहार से स्वागत करेंगे। बेस्ट वॉलेंटियर की पुरस्कार की यहाँ पर व्यवस्था है, जो हमारे वॉलेंटियर जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, जितने भी बेस्ट वॉलेंटियर हैं उनको मेडल से सम्मान देंगे हमारे अतिथि। सभी को सभी वॉलेंटियर क्रम से आकर जान ले जाओ मेडल प्राप्त करेंगे। तो सभी वॉलेंटियर क्रम से आ जाएंगे और हमारे अतिथियों के हाथों से अतिथियों के हाथों से मेडल प्राप्त करेंगे। इनके बिना ये जो सफल संचालन है नहीं हो सकता था। तो वॉलेंटियर हमारे इस मैच के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में जाने जा रहे हैं और उनको प्रतिवर्ष हम सम्मान भी करते हैं। तो वॉलेंटियर के लिए यहाँ पर मेडल से सम्मान हमारे अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। जितने भी मेडल हैं और उनका सम्मान अतिथियों के हाथों से कराया जाएगा। इधर आ जाएं। अतिथियों के हाथों से दिया जाएगा। इधर आ जाएंगे आप लोग। मेडल वाले जो पकड़े हैं इधर आ जाइए। और पुष्पहार से भी आप कर सकते हैं, मेडल यदि कम पड़ जाए तो। बैच भी है, बैच लगाया जाए उन्हें। ये बच्चे प्रति दिवस रात के समय आकर गेंद ढूंढने में सहयोग करते थे और मैच का आनंद भी लेते थे, समय भी देते थे। काफ़ी ऊर्जावान बच्चे, मैच के संचालन में इनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है। तो निश्चित तौर पे सम्मानजनक कार्य किया है इन्होंने, उनका सम्मान अवश्य होना चाहिए। हमारे गांव के बच्चे काफ़ी सहयोग प्रदान किया, इसके लिए
युवा क्रिकेट क्लब बैरमाल की ओर से उनका सम्मान किया जा रहा है और उनसे बहुत सारी बातें भी सीखने को मिला है। सभी वॉलंटियर का स्वागत किया जा रहा है हमारे अतिथियों के द्वारा। अतिथि के हाथों से मेडल पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में वॉलंटियर का स्वागत के बाद अगला कार्यक्रम के अंतर्गत पहला सेमीफाइनल तो अब अगला कार्यक्रम में बेस्ट बैट्समैन का खिताब प्राप्त किया है शिवानंद। आकर वेद प्रकाश नायक के हाथों से ट्रॉफी प्राप्त करेंगे। बेस्ट बैट्समैन का खिताब शिवानंद ने प्राप्त किया है, वेद प्रकाश नायक के हाथों से प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से काफी अच्छी बल्लेबाजी की। बेस्ट विकेट कीपर संजू। और इसके बाद है बेस्ट विकेट कीपर का खिताब संजू कारीडोंगर के खिलाड़ी ने प्राप्त किया है। उमेश बाग के कर कमलों से ट्रॉफी प्राप्त करेंगे बेस्ट विकेट कीपर। इसके बाद बेस्ट फील्डर जितेंद्र बानी गिरोला के खिलाड़ी ने बाजी मारी है और यह ट्रॉफी जगत राम कुजूर के कर कमलों से प्राप्त करेंगे जितेंद्र बानी गिरोला के खिलाड़ी। बेस्ट बॉलर, इसके बाद जितेंद्र आकर ट्रॉफी प्राप्त करें। इसके बाद है बेस्ट बॉलर का खिताब नील बोरमाल के खिलाड़ी ने बाजी मारा और इसे प्राप्त करेंगे श्री विनोद कुजूर के कर कमलों से। बेस्ट बॉलर का खिताब प्राप्त करते हुए इसके बाद मैन ऑफ द सीरीज का खिताब संजू कारीडोंगर के खिलाड़ी ने प्राप्त किया है और इसे प्रदान करेंगे गोविंद पटेल जी। संजू कारीडोंगर के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज रहे। इसके बाद है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिनकेतन कारीडोंगर के खिलाड़ी रहे
इसे प्राप्त करेंगे हमारे अतिथि पंकज कुजूर के हाथों से, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो इस रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में 4 पुरस्कार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ रहा। चतुर्थ पुरस्कार से हम शुरुआत कर रहे हैं। चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त करेंगे कर्रा भोना की टीम, और इसे हमारे समिति या हमारे गणमान्य नागरिक, हमारे अतिथियों के हाथों से प्रदान किया जाएगा। तो आकर चतुर्थ पुरस्कार हमारे अतिथियों के हाथों से प्राप्त करेंगे, सामूहिक रूप से उन्हें प्रदान करेंगे। सभी हमारे अतिथि सामूहिक रूप से पुरस्कार, ट्रॉफी और जो पुरस्कार की राशि है 3001 रुपए प्रदान करेंगे। साथ ही मैं कप्तान से अनुरोध करूंगा कि आकर इस टूर्नामेंट के बारे में अपने विचार रखें। कौन से ऐसी परिस्थितियां रही या क्या, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको यह जो टूर्नामेंट है कैसा लगा, यहाँ का जो माहौल है कैसा लगा, या क्या ऐसी बातें रही जो आपको अच्छी लगी, या कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता होगी। आप 2 शब्द बताइए। सबसे पहले तो मैं बोरमाल गांव वाले को धन्यवाद चाहूँगा कि हमारे गांव वाले को एंट्री दिए खेलने के लिए। और हमारे बॉलिंग अच्छा हुआ था, बाकी बैटिंग में हम लोग थोड़े उतना खास नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग मैच हार गए। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल खेल का हिस्सा है हार जीत, ये तो लगा रहता है, लेकिन आपने जो प्रदर्शन किया काबिले तारीफ रहा। आप जरूर चतुर्थ स्थान में रहे, लेकिन आपकी जो प्रदर्शन है उससे काफ़ी दर्शक खुश हुए। इसी क्रम में तृतीय पुरस्कार के लिए मैं बानी गिरोला के कप्तान को आमंत्रित करूंगा। वे आकर पुरस्कार राशि 5000 और ट्रॉफी प्रदान करेंगे। हमारे समिति के द्वारा हमारे अतिथियों के हाथों से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। बानी गिरोला की टीम भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। उनके कप्तान से मैं निवेदन करूंगा कि आएं और अपने अनुभव इस में थोड़ा सा बताएं। क्या हो गया? हाँ? ठीक है, चलिए अगला द्वितीय पुरस्कार के लिए मैं बोरमाल के कप्तान और उनके साथी भी आ जाएंगे, या बोरमाल के कप्तान आ जाएं और हमारे अतिथियों के हाथों से ट्रॉफी और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। द्वितीय पुरस्कार के लिए ट्रॉफी बहुत बड़ा है, तो 1-2 जन आ जाएं और पुरस्कार की राशि भी प्राप्त करेंगे हमारे अतिथियों के हाथों से। और कप्तान या अन्य भी कोई खिलाड़ी आकर इस टूर्नामेंट के बारे में 2-4 शब्द कहेंगे हमारे अतिथियों के लिए। अभय को जो आ जाएं और अपना विचार प्रस्तुत करेंगे इस टूर्नामेंट के संबंध में, या अन्य भी साथी खिलाड़ी हैं तो आ जाएं जो कहना चाहते हैं। 2 शब्द आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपने इसका आयोजन किया है।
कप्तान आ जाएं या उप कप्तान भी आ जाएं। आप आयोजक हो, आपको भी थोड़ा सा विचार रखना चाहिए। आभार प्रदर्शन भी करना है आपको, देखा जाए तो जो खिलाड़ी आए खेले। अभय कुजूर भी आ सकते हैं। नहीं आया कैसे? आपको आना चाहिए था, लेकिन चलिए। अब आज का जो मुख्य आकर्षण है, प्रथम पुरस्कार, काफी जबरदस्त प्रदर्शन रहा इनका और इन्होंने कई बड़े बड़े टीमों को हराकर फाइनल में अपना जगह बनाया और फाइनल को प्राप्त किया। तो प्रथम पुरस्कार के लिए मैं कारी डोंगर के कप्तान और उनके साथी खिलाड़ी आ जाएं। एक दो जन है, ट्रॉफी बहुत बड़ा है तो उसको पकड़ने में सहयोग करेंगे। तो कारी डोंगर के कप्तान को मैं आमंत्रित करूंगा कि आकर ट्रॉफी और पुरस्कार राशि 20,000 रुपये प्राप्त करेंगे। जबरदस्त इनका प्रदर्शन, बिल्कुल सभी मैचों में एक तरफा जीत प्राप्त किया। इनको बहुत बहुत बधाई। हमारे समिति के, हमारे अतिथियों के हाथों से पुरस्कार ग्रहण करें, ट्रॉफी ग्रहण करें। जबरदस्त प्रदर्शन रहा इनका, एक बहुत बड़ा ट्रॉफी को अपने नाम किया है। कारी डोंगर की टीम इस मैच, इस टूर्नामेंट के विजेता और राशि भी प्राप्त करेंगे। साथ ही आकर 2 शब्द इस टूर्नामेंट के बारे में बताएंगे। मैं कप्तान से अनुरोध करूंगा, आपका गांव काफी दूर में है, लेकिन आपने आया और इस मैच, इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाया। लेकिन आपको हमारा यह मैदान कैसा लगा, हमारे गांव का माहौल कैसा लगा, हमारे इधर का आपको व्यवहार कैसा लगा, इस पर 2 शब्द बताइए। और कुछ सुधार भी आप इस टूर्नामेंट में कराना चाहते हैं या आपको कुछ दिखा तो भी आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ खेलने का मौका दिया। लेकिन यहाँ वाकई हम लोग, जब मैं आया था तो पता नहीं था कि हम लोग यहाँ जीतेंगे, क्योंकि लगभग हमारे यहाँ पर पहले दिन आधी टीम नहीं आई थी, जिसमें हमारे मुख्य प्लेयर नहीं थे। और यहाँ की पिच जो है बैटिंग के लिए वाकई अनुकूल है। बल्ले से पर जैसे ही चढ़ती है बाउंड्री के लिए चली जाती है। और पहला दिन हमारा काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, जिसमें हमारे सभी खिलाड़ियों के योगदान से हम लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे। लेकिन दूसरे दिन हमारे टीम के सभी खिलाड़ी मौजूद थे, तो सभी खिलाड़ी रहने से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और हमारे टीम में अभी नाइट का ये दूसरा टूर्नामेंट है जिसमें हमने जीत प्राप्त की है। और मेरा खुद का अभी फॉर्म, एक फाइनल खुद हरवा दिया, नहीं तो एक और फाइनल हो जाता। फिर भी हमारी टीम ऐसी है कि कोई भी खिलाड़ी ऑन द फील्ड ही एक झगड़ा रहता है, लेकिन उसके बाहर फिर भी अपने खिलाड़ियों को बैक करती है, इसीलिए हमारी टीम जीतती है। बहुत बहुत बढ़िया सुझाव आपका और आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और